श्रीमान मोहित, खुशी, वह काला भालू पागल हो गया है, किसी की जान जाएगी। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया आर्यन को जाने दो। $30 लाख हम हड्डियां पीसकर काम करके चुका देंगे। कृपया उसे मत मरवाओ। तुमसे किसने पूछा? जब तुम्हारा आदमी यहाँ जुआ खेल रहा था, तुम तब कहाँ थी? अब रोना धोना लेकर आई हो? बहुत देर हो चुकी। आर्यन, भूल जाओ। बस श्रीमान मोहित के सामने घुटने टेक दो और सिर झुकाओ। शायद तब वह दया दिखाएगा। तुम्हें इसका पछतावा होगा मोहित। ओह, मुझे किसी बात का पछतावा है। मुझे पछतावा है कि मैंने इसे जल्दी नहीं किया और तुम्हें वहां बंद नहीं किया। मैं देखने के लिए बेताब हूं कि वह काला भालू तुम्हें कैसे चूर चूर कर देता है। उसने सचमुच उस काले भालू को उड़ा दिया। भूमिगत फाइट क्लब में आपका स्वागत है। आज रात का चैंपियनशिप बाउट अब शुरू होने वाला है। यह अंतिम ताज, इसे कौन पहनेगा? चलो इंतजार करते हैं। आज रात करते हैं। दो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और विजेता है आर्यन। ये तो कमाल है। तुमने तो मुझे एक ही बार में 10 करोड़ रुपए कमा कर दिए। मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम ये फाइट जीत गए तो मैं तुम्हारे माता पिता को ढूंढने में मदद करूंगा। पर बात यह है, तुम्हें जबरन ले जाए जाने के कुछ ही समय बाद, बस 2 साल के अंदर ही वो दोनों चल बसे। ये उत्तरपुर में तुम्हारे लोगों हैं, अंकल अर्जुन और आंटी मीना। तुम्हारी आंटी मीना बहुत अच्छी इंसान है। जब तुम्हारे माता पिता बीमार पड़े थे तो उनकी देखभाल उन्होंने ही की थी। आर्यन, जब तुम वापस जाओ तो उनकी मेहरबानी का बदला चुकाना। मैं समझ गया। मैं अंकल अर्जुन के परिवार को अच्छी जिंदगी जीने दूंगा, अपने माता पिता की याद में। अच्छा, मेरे उत्तरपुर में काफी अच्छे दोस्त हैं। वहां ऊपर जब भी वक्त मिले उनके साथ वक्त बिताना। अगर कोई दिक्कत आए तो बस मुझे फोन करना। ठीक है समीर, तो मैं अब उत्तरपुर वापस चलता हूं, लेकिन हम संपर्क में रहेंगे। आर्यन, आर्यन, मैं तुम्हारी आंटी मीना हूँ। मीना, आंटी मीना, तुम्हें जबरन ले जाया गया था 20 साल से भी पहले। अगर तुम्हारे माता पिता जिंदा होते और तुम्हें वापस आया देख पाते तो वो बहुत खुश होते। हाँ आंटी मीना, अंकल अर्जुन कहाँ है? वो कहाँ है? उन्हें चलने फिरने में दिक्कत होती है। वो बाहर इंतजार कर रहे हैं। पता है, नया साल आने वाला है। पहले चलो उन्हें ढूंढते हैं, फिर कुछ नए साल का सामान लेते हैं और ठीक से नया साल मनाते हैं। ठीक है। चलो। अंकल अर्जुन। अर्जुन, तुम्हें ऐसी चोट कैसे लगी? क्या हुआ? ये किसने किया? तुम्हारी व्हीलचेयर कहाँ है? कुछ तो बोलो। बेटा, मम्मी तुम्हारे लिए नई व्हील चेयर लाई है। आराम से है। क्या देख रहे हो? पहले कभी इतनी खूबसूरत औरत नहीं देखी। क्या देख रहे हो? वो व्हील चेयर वापस दे दो अभी। ये छोटा गुंडा कहाँ से आया? मरने की इच्छा है क्या? तुम्हें पता भी है मेरे पति कौन है? खुशी,
तुम्हारे पति ने काम के दौरान चोट लगने पर अर्जुन का पैसा बकाया है। 3 महीने हो गए हैं। तो अब तुम्हें पता चला कि उसकी टांग काम के स्थल पर चोटिल हो गई और तुमने अपने कुत्ते को उसकी व्हील चेयर पर बैठने दिया। तुम दोनों तो बिल्कुल दुष्ट हो। तुम्हें कोई समस्या है? उसने न सिर्फ लोगों पर कुत्ता छोड़ा, व्हील चेयर चुराई, बल्कि तुम्हारा पैसा बकाया है और चुकाने से मना कर रही है। क्यों नहीं अपने असली मर्द को मेरे घर महजंग खेलने भेजती? उसे तुम्हारा बकाया पैसा हारने दो और बात खत्म। इतना आसान। इसके अलावा खराब टांग महजंग खेलने से नहीं रोकेगी। तुम बॉस लेडी, मैंने तो बहुत पहले जुआ छोड़ दिया है। मेरी टांग तुम्हारे कीमती पिल्ले के आगे कुछ भी नहीं है। सुनो, यह व्हील चेयर ले जाओ तोहफे के तौर पर मेरी तरफ से। आज की घटना के बारे में हमारे स्तर तक नीचे मत उतरो। बस इसे भूल जाते हैं, ठीक है? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? चलो और बॉस लेडी से माफी मांगो और उनके कुत्ते से। नहीं तो अगर अगले साल बॉस ने मुझे कंस्ट्रक्शन के काम पर नहीं रखा तो हम क्या करेंगे? हम सब भूखे मर जाएंगे। कम से कम तुम्हारा यह आदमी तो समझदार है। अब जल्दी करो और मुझसे माफी मांगो। अर्जुन, क्या तुम सच में एक असली मर्द हो? दफा हो जाओ और मेरे रास्ते से हटो। मेरा कुत्ता हजारों रुपए का है। तुम्हारी टूटी व्हील चेयर पर बैठकर तुम नाकारों पर एहसान किया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? हाँ, बॉस लेडी बिल्कुल सही कह रही हैं। आर्यन, चलो और अंकल अर्जुन के साथ चले जाओ। यहाँ और परेशानी मत खड़ी करो। जाना बिल्कुल नहीं। तुम्हें लगता है तुम बड़े आदमी हो? पहली बात, यह व्हील चेयर इंसानों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं। दूसरी बात, यह चीज मेरे अंकल की है। तुमने जो किया वह डकैती है। तीसरी बात, तुम बेहतर हो कि अभी पैसा चुका दो, नहीं तो। एक असली मर्द और तुम बस बकवास करते रहते हो। नहीं तो मैं इसे जबरदस्ती ले लूंगा। अरे तू छोटी सी प्यारी, अभी मुझे छोड़ दो। तुमने मुझे चोट पहुंचाई और तेरा पूरा परिवार इसकी कीमत नहीं चुका सकता। छोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पापा पर भौंकने की? तुम समझते हो तुम पोमेरेनियन हो? मेरी टांग टूट जाएगी। आर्यन, छोड़ दो। वह व्हीलचेयर बॉस लेडी जरूर हमें वापस दे देगी। उसे नीचे रखो, कोई गड़बड़ मत करो। पर देखो, मुझे नहीं लगता वह समझ पा रही है कि उसने कुछ गलत किया है। कोई अंदाजा नहीं। छोड़ दो, तुम मुझे आधा फाड़ दोगे। अरे हैंडसम, मेरी गलती। मैं पैसे वापस कर दूंगी और व्हील चेयर भी। मैं माफी भी मांग लूंगी, ठीक है? देखो, मेरे वॉलेट में जो नकद है बस सब ले लो। देखो क्या यह काफी है? अगर नहीं तो मैं बस एटीएम से और ले आऊंगी। अला क्या? अब तुम बात कर रही हो। अंकल अर्जुन, आंटी मीना, उस पर कितना कर्ज है? कुल $43,000। यह तो बस मेरी पॉकेट मनी है। इसमें $60,000 हैं। सब 8 के नंबर वाले हैं। बस सब ले लो, ठीक है? ले लो। अंकल अर्जुन, आंटी मीना, चलो चलें। उसके लिए माफी चाहता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसी गड़बड़ करने की? हम परिवार हैं। ये दोनों कैसे इतने अलग स्वभाव के हैं? अरे प्यारी, कोई मेरे सामने आ रहा है। उन्होंने मेरे पैसे भी ले लिए। दोस्तों को यहाँ ले आओ अभी। उनमें से हर एक को उनकी खबर ले लो। आर्यन, तूने तो बड़ी गड़बड़ कर दी है। वो औरत बहुत बुरी तरह बदला लेती है। तूने ऐसा स्टंट मारा। मेरे अगले साल के प्रोजेक्ट्स का क्या होगा? मैं क्या करूं? तू चाहता है कि मैं और आंटी मीना सड़कों पर भीख मांगे? जा, खुद को साफ कर ले। मैं तुझे ले जा रहा हूं माफी मांगने। क्या देख रहे हो? अपना रोना धोना बंद करो। ये शहर में अकेले नहीं है। इसके अलावा ये मेरी गलती नहीं है। मैं उससे माफी क्यों मांगूं? अंदर अंदर। आर्यन सही कह रहा है। अर्जुन, हमने कुछ चोरी या लूटा नहीं है। खुशी ने तुम्हारी व्हील चेयर ली और पहले तुम्हारा अपमान किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम हमेशा दबा के रखते हो।
इसीलिए वो तुम पर हावी हो जाते हैं। तुम्हें कुछ पता नहीं है। मोहित के पीछे बॉस डोनोवन का सपोर्ट है। उसके कानून के दोनों तरफ के कनेक्शन है। हम जैसे आम लोग ऐसे आदमी से कैसे टकरा सकते हैं? एक पल के लिए बहादुर बनोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। मुझे परवाह नहीं वो कौन है। अगर उसने मेरे लोगों के साथ फिर से गड़बड़ करने की हिम्मत की तो मैं उसके परिवार की कब्र तक खोद डालूंगा। तुम पागल हो गए हो। मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा। चलो चलते हैं। जान, वो लोग हैं स्मिथ्स के घर का नया आदमी, वो शख्स। उसने तो मेरी टांग तोड़ दी थी और उसने मेरा पैसा चुरा लिया। कहा कि वो उनके वर्क इंजरी के लिए है। क्या यहाँ कोई इंसाफ नहीं है? पकड़ो उन्हें। तुम छोटे हरामजादे। गाड़ी से उतरो अभी। तुम्हारी मेरी लड़की से गड़बड़ करने की हिम्मत। उतरो, नीचे उतरो, बाहर आओ, नीचे उतरो। श्रीमान मोहित, कृपया शांत हो जाइए। मैं साफ साफ बोलो। अभी तो तुम सब बहुत बातें कर रहे थे। गाड़ी से उतरो अभी। उतरो। खिड़की पर जो थूक था वो तुमने ही किया था, है ना? मेरी गाड़ी की खिड़की साफ करो। तू कमीना, तुमने मेरे आदमी को चोट पहुंचाई है और अब तुम चाहते हो कि मेरे आदमी तुम्हारी गाड़ी साफ करें? तुम्हें मरने की जल्दी है क्या? श्रीमान मोहित, कृपया शांत हो जाइए। आर्यन अभी छोटा है और जरा जिद्दी है। उसने आपकी पत्नी को चोट पहुंचाई है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं सारे इलाज के खर्चे उठा लूंगा, बस ताकि आप दोनों का गुस्सा ठंडा हो जाए। अर्जुन, तू बेहद कायर है। घर के अंदर बेकार होना तो ठीक है, लेकिन बाहर आकर भी अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकता। पैसे देना मुझे मंजूर है। मेरी टांग पूरी नीली पड़ गई है। मैं मुश्किल से चल पा रही हूँ। इलाज का खर्चा, मानसिक तनाव, सब मिलाकर कम से कम लाखों रुपए तो लगेंगे ही। तुम्हारा वो दयनीय मुआवजा तो टिप के लिए भी काफी नहीं है। तो असल में तुम अभी भी हमारे $2 लाख के कर्जदार हो। श्रीमान मोहित, मैडम, ये तो बहुत ज्यादा है। हमारी रोजी रोटी भी मुश्किल से चल रही है। मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगा? पैसे नहीं है तो फिर एक आसान तरीका है। अपनी बीवी को भुगतान के तौर पर इस्तेमाल करो। मुझे और मेरे भाइयों को उसके साथ मजे करने दो। एक बार $10,000 के बराबर। मैं बड़ा उदार हूँ, है ना? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आंटी मीना पर हाथ उठाने की? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूंगा? आंटी मीना, अंकल अर्जुन को लेकर गाड़ी में बैठ जाइए। दरवाजे बंद कर लीजिए। मेरे दांत पकड़ो उसे। मैं इसकी खाल उधेड़ दूंगा। कमाल का था। मोहित जिन लोगों को लेकर आया था वो सब गुंडे हैं, बहुत ही खतरनाक। मैंने कहा था ना कि हमें उनसे सीधे भिड़ना नहीं चाहिए था। आरती माँ, तो आर्यन सांस भी ले रहा है क्या? कुछ बोलो। ये देखो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें सिखाता हूं यहां थूकना। तुम इसे पूरा साफ करोगे। साफ करो। अभी भी देख रहे हो? नहीं नहीं, मैं नहीं देख रहा। मैं जानती हूँ मैं गलत थी, आर्यन। मेरी छाती रगड़ से छिल रही है, लगभग छिल ही रही है। मैं वादा करती हूँ, मैं इसे इतना साफ करूंगी कि चमक उठेगा। बस मुझे जाने दो। तुम सच कह रहे हो या बस बात बना रहे हो? मैं सच कह रही हूँ। तो साफ करो।
अब हमें मुआवजे के बारे में बात करनी चाहिए ना? यह सब मेरी गलती है। मुझे भरना चाहिए। मैं तुम्हें काम के चोट के लिए 2 गुना भरूंगा। मैं अभी तुम्हें ट्रांसफर कर देता हूं। हो गया। तो फिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो? वहीं रुक जाओ। क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो? लेकिन तुमने मुझे जाने के लिए कहा था। मैंने कहा था भाग जाओ। क्या बेवकूफ बन रहे हो? तुम सबने सुना आर्यन ने क्या कहा। अब भाग जाओ। चलो घर चलते हैं। आर्यन सच में कुछ और ही है। आर्यन, हम घर आ गए। आर्यन, इतना सब होने के बाद तुम बहुत थक गए होगे। तुम नहा लो और आराम करो। अब हमने श्रीमान मोहित को सच में नाराज कर दिया है। हमारे आने वाले प्रोजेक्ट्स बर्बाद हो गए। नहीं, मुझे तुरंत माफी मांगनी होगी। मैं इस जल्दबाज को नहीं दूंगा अपनी रोज रोटी बर्बाद करने। अरे आराम से। वो छोटी सी प्यारी चेन, मैं उसे तबाह कर दूंगा। सर, मैडम, मैं माफी मांगने आया हूं। आर्यन छोटा और मूर्ख है। उसे कुछ पता नहीं है। वह बकवास करता है। कौन बकवास करता है? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब आप थे। आप जैसे बड़े आदमी हैं। मेरे जैसे नाकारा के स्तर तक नीचे न उतरें। अगले साल निर्माण स्थल का काम। क्या आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट फिर भी दे सकते हैं? मैं मुनाफे का और 30% छोड़ने को तैयार हूं। नहीं, 50%। तुमने मुझे चोट पहुंचाई और तुम्हें अभी भी काम चाहिए? ठीक है, इस बार मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। हाँ हाँ हाँ। हमेशा की तरह मेरे साथ कुछ राउंड खेलो। अगर मुझे गेम से खुशी हुई तो फायदा जरूर तुम्हारा होगा। आज दांव बहुत बड़े हैं। बस एक बार जीतो और तुम जिंदगी भर के लिए सेट हो। जाओ श्रीमान मोहित, मैं जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, यही तो बात है। चलो चलते हैं। आर्यन, मैं तुम्हारे लिए तौलिया लाई हूं। उसकी बनावट अर्जुन से कहीं बेहतर है। बिल्कुल भी मुकाबला नहीं। क्या मर्द है। वे एक ही परिवार से हैं, लेकिन कितना फर्क है। मेरे खानदान के साथ गड़बड़ करने की हिम्मत किसने की? तू मरना चाहता है? ओह, आंटी मीना, उसके लिए माफ करना। मुझे पता नहीं था कि आप हो। वो मैं आपके लिए तौलिया ला रही थी। तुम ठीक हो? क्या तुमने बुरा सपना देखा? कुछ नहीं है। शायद मैं हाल ही में थोड़ा थक गया हूँ। अच्छा हाँ, अंकल अर्जुन कहाँ है? बाहर इतनी शांति क्यों है? बाहर इतनी शांति क्यों है? तुम सही कह रहे हो। वह कहाँ है? अर्जुन, अर्जुन, क्या वह अभी तक घर भी नहीं आया? देर हो गई है और उसकी टांग ठीक नहीं है। वह कहाँ गया होगा? खुशी? मीना, अपने छोटे फाइटर लड़के को बता दो कि अर्जुन अब हमारे कब्जे में है। तुमने उसके साथ क्या किया है? तुम क्या सोचते हो? उसने यह खुद ही मोल लिया है। वह मेरे पति के फाइट क्लब में वापस आया और सब बर्बाद कर दिया। अब वह $3 मिलियन के ब्याज समेत कर्ज में डूबा हुआ है। सुनो, तुम्हारे पास 1 घंटा है। उसे वापस लेने के लिए $3 मिलियन कैश लेकर आओ। 1 मिनट भी देरी हुई तो तुम उसकी लाश उठा रहे होगे। हेलो हेलो, $3 मिलियन। अरे हम $3 मिलियन कहाँ से लाएंगे? आंटी मीना, घबराओ मत। वे मेरे पीछे हैं।
पैसा नहीं है, उसकी सुरक्षा मांगी है। 1 चलो चलते हैं, हम अभी वहीं जा रहे हैं। चलो चलते हैं। श्रीमान मोहित, प्लीज दया करो, मुझे जाने दो। मैं कसम खाता हूं, मैं $3 मिलियन वापस चुका दूंगा। उस थोड़े से प्रोजेक्ट के पैसे से जो तुम्हारे पास है, तुम जिंदगी भर में वापस नहीं चुका पाओगे। हालांकि अगर तुम अंदर के काले भालू को हरा दो तो $3 मिलियन का कर्ज माफ। तुम मजाक कर रहे हो? मेरी सांस के साथ, मेरी सांस के साथ। अगर मैं इधर उधर कूद भी पाया तो बस मौत को गले लगाने जा रहा हूँ। तुम्हारे चीथड़े उड़ते देखना ही असली मजा है। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? भालू को छोड़ दो। रुको, मीना, आर्यन, शुक्र है तुम आ गए। बिल्कुल सही वक्त। एक खरीदो एक मुफ्त पाओ। हा 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 हा। इस औरत को पकड़ो मेरे लिए। इसे पिछले कमरे में घसीट ले जाओ। आज मेहनत करने वाले लड़कों को मजा करने दो। हा हा हा। बातें करना आसान है, देखते हैं आज किसकी हिम्मत होती है इस पर हाथ डालने की। तो क्या हुआ अगर मैं करूं? आर्यन, मत भूलना, तेरे अंकल हताश हो गए थे और अपनी ही बीवी को गिरवी रख दिया। सब कुछ लिखित में है, दस्तखत और अंगूठे का निशान लगा है। तो अब मीना मेरे फाइट क्लब की एस्कॉर्ट है। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं इसके साथ। हा हा हा। अर्जुन, क्या तू इंसान भी है? तुझे शर्म नहीं आती? मैं इतने साल तेरे साथ रही अर्जुन, एक दिन भी चैन नहीं मिला और तूने मुझे ही बेच दिया। मैं क्या सोचकर तेरे साथ रही? मीना, श्रीमान मोहित और उसके आदमियों ने मुझसे साइन करवाया। अगर मैं साइन नहीं करता तो वो मुझे वहीं मार डालते। आर्यन, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मेरा कभी इरादा नहीं था मीना को बेचने का। जुए का कॉन्ट्रैक्ट जो तुमने मेरे अंकल से जबरन साइन करवाया, मान्य भी है। तो क्या हुआ? यहाँ मेरी ही चलती है। अंगूठे का निशान लगा तो डील पक्की। आर्यन, ये हमारे परिवार की गड़बड़ है। तुम बस चले जाओ, हमारी फिक्र मत करो। आंटी मीना, मैं वो नहीं हूं जो किसी को मरने के लिए छोड़ दे। आज मैं तुम्हें और अंकल अर्जुन को यहां से सुरक्षित निकाल कर ले जाऊंगा। बड़ी बड़ी बातें। आर्यन, सचमुच लगता है कि तू कोई अजय हीरो है। मत भूलना, तेरा अंकल अभी भी उस पिंजरे में है। उसे बचाना चाहते हो? आज मैं तुझे देखने दूंगा कैसे काला भालू तेरे अंकल को टुकड़े टुकड़े कर देता है, चबा चबा कर। हा हा हा। खोलो इसे, भालू को छोड़ दो। पीछे हटो। प्रिय, उसके पास कुछ जबरदस्त पाशविक बल है। मत कहो, क्या वह सच में अर्जुन को बचा सकता है? क्या वह कर सकता है? तू समझता है मैं बेवकूफ हूँ? ये अखाड़े की जंजीरें मैंने इन्हें खास तौर पर बनवाया है। एक दुबला पतला बंदर तो छोड़ो, 3 पेशेवर फाइटर भी इन्हें तोड़ नहीं सके थे। वह मुझे चुनौती देने की हिम्मत करता है तो मैं उसे दिखाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है तुम्हारे परिवार को बर्बाद करने का। हा हा हा। ओह माय गॉड जान, तुम कमाल हो। हा हा हा। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ। अपने घुटनों के बल यहाँ रेंग कर आओ, ठीक से माफी मांगो और मैं अपने पति से बात करूंगी तुम्हारे अंकल को छोड़ने के बारे में। आर्यन, मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, मैं मरना नहीं चाहता। मैं ही तो वो एकमात्र परिवार हूं जो तुम्हारे पास है। तुम वहां खड़े होकर मेरी मौत नहीं देख सकते। चुप रहो। बचाओ।
उसने सच में लोहे का पिंजरा खोल दिया। यह कैसे संभव है? वह काला भालू बहुत डरावना है। हमने उसे बाहर खींच लिया। मैं मोहित हूँ। मैं सालों से उत्तरपुर चला रहा हूँ, करोड़ों खर्च किए हैं और बहुत से लोग मेरे पेरोल पर हैं। और अब कोई छोटा मोटा गुंडा मेरी जगह तबाह करने की हिम्मत करता है। बाहर निकलने के रास्ते बंद करो, उसे जाने मत दो। मैं देखना चाहता हूँ कि वह काला भालू उसे कैसे चीर फाड़ देता है। श्रीमान मोहित, खुशी, वह काला भालू पागल हो गया है। किसी की जान जाएगी। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया आर्यन को जाने दो। 30 लाख डॉलर हम हड्डियां पीसकर काम करके चुका देंगे। कृपया उसे मत मरवाओ। तुमसे किसने पूछा? जब तुम्हारा आदमी यहाँ जुआ खेल रहा था, तुम तब कहाँ थी? अब रोना धोना लेकर आई हो? बहुत देर हो चुकी। आर्यन, भूल जाओ। बस श्रीमान मोहित के सामने घुटने टेक दो और सिर झुकाओ। शायद तब वह दया दिखाएगा। तुम्हें इसका पछतावा होगा मोहित। ओह, मुझे किसी बात का पछतावा है। मुझे पछतावा है कि मैंने इसे जल्दी नहीं किया और तुम्हें वहां बंद नहीं किया। मैं देखने के लिए बेताब हूं कि वह काला भालू तुम्हें कैसे चूर चूर कर देता है। उसने सचमुच उस काले भालू को उड़ा दिया। काला भालू, वह गिर गया। हमारी खैर नहीं है। सच में, क्या वह इंसान भी है? आर्यन, तुम कमाल हो। तुमने तो मुझे मार ही डाला। आर्यन, क्या उस काला भालू ने तुम्हें पकड़ लिया? अगर चोट लगी है तो मुझे बताना। मैं ठीक हूँ। मुझे बख्श दो आर्यन, कृपया मुझे बख्श दो आर्यन। उस बाजी के बारे में अब हम बराबर हैं। हाँ हाँ, तुरंत। मैं इसे अभी फाड़ दूंगा। रुको। आर्यन, तुम क्या चाहते हो? इसे खाओ। यह चीज बहुत घिनौनी है। मैं इसे कैसे खाऊं? कोई दिक्कत है? नहीं खाओगे? ठीक है, मैं खुद करूंगा और तुम्हें जबरदस्ती खिलाऊंगा। मैं खा लूंगा आर्यन। आर्यन, मैंने खा लिया। प्लीज मेहरबानी करो। इस बार बीती बातों को भूल जाओ। लेकिन तुम दोनों अच्छे से सुन लो। अब से अगर किसी ने अंकल अर्जुन पर हाथ उठाया या आंटी मीना पर, बस एक बार भी मेरी मुट्ठी का जवाब देना पड़ेगा। अगली बार मैं नहीं रोकूंगा। मेरा वादा है आर्यन। अगर तुम मुझे 100 गुना हिम्मत भी दे दो, मैं हिम्मत नहीं करूंगा। अगर मेरा साहस दोगुना भी कर दो, मैं भी हिम्मत नहीं करूंगी। अगर मैं फिर कभी तुम्हारे आसपास नजर आया तो मुझे टुकड़े टुकड़े कर सकते हो। टुकड़े टुकड़े कर दो। अंकल अर्जुन, आंटी मीना, चलो आपको घर ले चलते हैं। हमारी मदद करने के लिए आर्यन अपनी जान ही गंवा बैठा था। इस एहसान के बदले हम उसका बदला कैसे चुकाएं? इसकी चिंता मत करो। तुम्हें देखो कितना तनाव में हो। कोई प्लान है? यह मुझ पर छोड़ दो। घर जाओ और डिनर बनाओ। बस हमारा इंतजार करो। बस रिलैक्स करो और मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। आर्यन, क्या हाल है अंकल अर्जुन? आर्यन, अंकल अर्जुन, तुम्हें एक अच्छी जगह ले जा रहे हैं। गारंटी है कि तुम्हारा दिमाग उड़ जाएगा। मैं नहीं जाना चाहता। मैं बस घर जाकर सोना चाहता हूं। घर? हम अभी घर जा रहे हैं। अंकल अर्जुन, ये सुनिश्चित करेंगे कि तुम्हें ठीक से आराम मिले। चलो। मुझे ही क्यों घर जाकर डिनर बनाना पड़ रहा है? वे दोनों क्या कर रहे हैं? नहीं, मुझे जाकर देखना होगा कि वे क्या कर रहे हैं।
स्वागत है सर। आर्यन, तो क्या सोच रहे हो? कोई पसंद आया? अंकल अर्जुन से शर्माओ मत। अगर किसी को पसंद करते हो तो बस बोल दो। आज अंकल अर्जुन यह सुनिश्चित करेंगे कि तुम सच में रिलैक्स करो। जब मैं अंडरग्राउंड फाइट क्लब में था तब मैंने हर तरह की लड़कियां देखी हैं। मैं इस सब से बिल्कुल ऊब चुका हूं। अंकल अर्जुन, तुम और आंटी मीना इतने सालों से साथ हैं और अब तुम ये सब कर रहे हो। हम्म 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 हम्म। यह तो बकवास है ना? मैं यहां से जा रहा हूं। आर्यन, तेरे अंकल के दिल में बस तेरी आंटी मीना ही है। यह सब तेरे अंकल की ही करतूत है। क्या दिक्कत है? क्या इसलिए कि तेरा अंकल यहां है कि तू ढीला नहीं हो पा रहा? शर्मा रहा है क्या? तुम क्या बकवास बोल रहे हो? ठीक है, एक युवक जो यौवन से गुजर रहा है। एक मर्द होकर तू समझता है मेरी बात। मैं तेरे सिर से उतर जाता हूं। आराम से रहो, मजे करो। रुको अंकल अर्जुन, तुम आर्यन का अच्छे से ख्याल रखना। अरे अरे, एक के बाद एक। अब जब कुछ पैसे मिल गए हैं तो एस्कॉर्ट किराए पर लेने की हिम्मत कर रहे हो? ये लोग मुझे बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेते। श्रीमान आर्यन, एक नजर डालिए। सब बाहर जाओ। मुझे इनमें से किसी की जरूरत नहीं है। क्या एक बैच काफी नहीं है? तुम्हें एक और चाहिए? श्रीमान आर्यन, क्या ये लड़कियां तुम्हारी तरह की नहीं हैं? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक और बैच लाती हूँ। वादा करती हूँ, सब बहुत खूबसूरत है। छोड़ो भी, बाहर सब के सब। मुझे तंग करना बंद करो। चलो चलते हैं। ये गलियारा इतना शांत क्यों है? देखो, एक और यहाँ छिपी हुई है। अच्छी फिगर है। अंदर आओ, श्रीमान आर्यन को दिखाओ। मैं नहीं। श्रीमान आर्यन, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये हमारी यहाँ की सबसे अच्छी लड़की है। हे भगवान! आंटी मीना, तुम यहाँ काम करती हो तो तुम इस धंधे में हो और अंकल अर्जुन को इसके बारे में पता है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं ये कैसे कर सकती हूँ? अरे बाप रे, मेरी गलती। बातचीत सुनकर तो क्या वह अर्जुन की पत्नी नहीं है? वह उसे पकड़ने नहीं आई है ना? बिल्कुल नहीं, यहाँ से निकलना बेहतर होगा। जान, मुझे बहुत खेद है। मैंने शायद कुछ गलत देख लिया होगा। मैं चलता हूँ। मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ती हूँ। अगर कुछ चाहिए तो मुझे कॉल करना। आर्यन, मुझे सच बताओ, वह अर्जुन, क्या वह किसी एस्कॉर्ट के साथ होटल गया था? साफ साफ बताओ, अभी बताओ, ये दोनों कहाँ हैं? आंटी मीना, आप सब कुछ गलत समझ रही हैं। वहां पीछे वाले लोग, अंकल अर्जुन ने उन्हें मेरे लिए बुलाया था। मुझे बस उसमें मजा नहीं आया। इसके अलावा यह तो बिल्कुल बेकार है। यहाँ रुकना भी क्यों? आंटी मीना, चलो हम दोनों साथ घर चलते हैं। किसे पता था अर्जुन के दिमाग में अभी भी वही ख्याल था। आर्यन की उम्र कम नहीं हो रही है। उसे सचमुच डेटिंग या कुछ शुरू करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मुझे उसे लड़कियों को पटाना सिखाना होगा, नहीं तो वह पूरा साधु बन जाएगा। मैं यह उसके माता पिता को कैसे समझाऊं? ओह, समझ गया, फिर मेरी गलती। लेकिन अरे, ऐसे भागने की क्या जरूरत है? अब जब तुम यहाँ हो, आंटी मीना के साथ एक पेग लगाओ। है? चलो चलते हैं। बैठो। नहीं, बात वैसी नहीं है आंटी मीना। मैं आमतौर पर इस चीज को हाथ नहीं लगाता। कोई बात नहीं, चलो बस चलते हैं। तुम्हें देखो, इतने बड़े आदमी हो, दुनिया में घूमते हो, शराब कैसे नहीं पी सकते? लो आंटी मीना, तुम्हें दिखाती है कैसे पीते हैं। बस ये सोचो कि मेरे साथ पी रहे हो। बॉटम्स अप। चलो जल्दी करो। एक और बोतल। चलो। आंटी मीना, आप और नहीं पी सकती। आपने बहुत ज्यादा पी ली है। मैंने ज्यादा नहीं पी है। आंटी मीना जानती है कि तुम डेटिंग क्यों नहीं कर रहे। तुम बस थोड़े शर्मीले हो, बस इतनी सी बात है। कोई बात नहीं। लिक्विड करेज, आंटी मीना तुम्हारी मदद करेगी। आंटी मीना, मुझे उसमें सच में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे सब पता है। वेटर, मुझे सबसे तेज शराब की एक और बोतल लेकर आओ।
आंटी मीना, आंटी मीना। आंटी मीना, तुम्हें देखो तो तुम पूरी तरह नशे में हो। चलो तुम्हें घर ले चलते हैं। अंकल अर्जुन हमारा इंतजार कर रहे हैं। ओह, मैं वहाँ वापस नहीं जा रही। वह प्यारी अर्जुन, उसमें ऐसा क्या खास है? वह मुझे बेचने की कोशिश कर रहा है। मैं वापस क्यों जाऊं? बस उसे देखने से मुझे गुस्सा आता है। क्यों ना तुम अपनी यहाँ बैठी आंटी मीना से ही पूछ लो, डेट पर कैसे जाना है। हाँ आंटी मीना, ठीक है, हम घर नहीं जाएंगे। चलो कोई शांत जगह ढूंढते हैं और होश में आते हैं, ठीक है? यह जगह बहुत शोरगुल वाली है। मेरा सिर पागलों की तरह भन्ना रहा है। का आंटी मीना, तुम क्या कर रही हो? तुम ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता। तुम क्या छोटी मोटी चाल चल रहे हो? तुम बस मुझे घर भेजना चाहते हो। जब तुम्हारी आंटी मीना डिनर टेबल पर अपनी जगह बनाए हुए थी, तुम अभी डायपर में ही थे। तुम्हारी उम्र का एक युवक, तुमने किसी को चूमा तक नहीं है ना? इधर आओ, आंटी मीना तुम्हें दिखाती हैं कि यह कैसे किया जाता है। वे अब 1 घंटे से ज्यादा समय से अंदर हैं। मैं उतने समय में कई राउंड लगा सकता था। भले ही वो बहुत फिट हो, उसे अब तक हो जाना चाहिए, है ना? आर्यन, अब तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम अंकल अर्जुन, गलतफहमी मत पालो। आंटी मीना पूरी तरह नशे में है। उसे लगा मैं तुम हो। वह बस मेरे पीछे पड़ी रही। मैं उसे रोक नहीं पाया। हे भगवान, तुमने मुझे डरा दिया। मीना कभी ज्यादा शराब नहीं पीती, तुम्हें पता है। नशे में होने पर वह हमेशा ऐसा ही करती है। मुझे लगा तुम दोनों। क्या गड़बड़ है? कल जब उसका नशा उतरेगा, मैं उससे गंभीरता से बात करूंगा। तुम मुझे बताओ। तो अंकल अर्जुन, चलो आंटी मीना को घर ले चलते हैं। हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। हाँ, चलो मीना, उठो, हम घर जा रहे हैं। हाँ। ओ, भूत देखा क्या? ऐसे बकबक कर रहे हो जैसे करंट लग गया हो। अर्जुन के घर से है। वह प्यारी जिसे वह लेकर आया, वह लड़का भयंकर है। देखो उसने मेरे साथ क्या किया। मेरे आगे के दांत ही तोड़ दिए। उत्तरपुर में, मेरे इलाके में, मेरे आदमी से पंगा लेना मुसीबत मोल लेना है। बिल्कुल सही बॉस डोनोवन, उसे खून बहाना पड़ेगा। उसे सबक सिखाओ। कल अर्जुन को फोन करो। उससे कहो कि तुमसे निर्माण स्थल पर मिले। उसकी चिंता क्यों करनी? उसे काम दे रहे हो। उसने जो किया उसके बाद, और मुझे उससे पैसे देना चाहिए। इससे मैं बेवकूफ बन जाऊंगा, है ना? मेरे अपने कारण हैं। तुम बस आराम करो। वह आदमी पतझड़ का टिड्डा है और ज्यादा देर तक उछल कूद नहीं करेगा। हेलो, कौन है? अरे धत, श्रीमान मोहित, मैं अभी आता हूँ। अर्जुन, अभी तो सुबह है। मोहित को तुमसे क्या चाहिए? तुम इतने खुश क्यों हो? अच्छी खबर है, ये बहुत बड़ी बात है। श्रीमान मोहित कहते हैं कि एक नया प्रोजेक्ट है, एक सच्चा सोने की खान। वे इसे सीधे मुझे दे रहे हैं। चाहते हैं कि मैं अभी निर्माण स्थल देखने जाऊं। जान, मेरे लौटने तक रुको। हमारी किस्मत अब बदलने वाली है। अरे, 1 मिनट रुको। कल ही तो हमें ठगा गया था। आज वह इतने अच्छे कैसे हो गए? बस तुम्हें एक प्रोजेक्ट दे रहे हैं। यहाँ जरूर कोई संदिग्ध धंधा चल रहा है। वह निश्चित ही तुम्हें फंसा रहा है। अंकल अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अरे, नजर न लगाना। और आर्यन, तुम वहीं रुके रहो। तुमने कल ही श्रीमान मोहित से झगड़ा किया था कल। अगर तुम वहां गए और झगड़ा शुरू कर दिया तो क्या होगा? तुम मेरा बड़ा मौका शुरू होने से पहले ही बर्बाद कर दोगे। देखो, मैं अर्जुन दुनिया देख चुका हूं। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। यह तो बस एक निर्माण स्थल है। वह मेरे साथ क्या करेगा? लेकिन अर्जुन, अरे अब छोड़ो भी, बस करो। टाइम वेस्ट मत करो, बस आराम करो, ठीक है? मैं आंखें खुली रखूंगा, वादा करता हूं। अगर कुछ भी गड़बड़ लगा, मैं तुरंत आर्यन को फोन करूंगा। डील? ठीक है तो अंकल अर्जुन, मैं तो बस प्लान कर रहा था कि आज कुछ दोस्तों से मिलूंगा। तुम सावधान रहना, ठीक है? अगर कुछ होता है तो याद रखना, मुझे फोन करना। ठीक है। अगर वह मोहित तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत करे तो मैं अपने दोस्तों को लेकर आऊंगा और उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा जो वह कभी नहीं भूल पाएगा, कभी नहीं भूल पाएगा, कभी नहीं भूल पाएगा, कभी नहीं भूल पाएगा, कभी नहीं भूल पाएगा। समझ गया?
देख लेना, अब ध्यान रखना। हाँ ठीक है। श्रीमान मोहित, मैं यहाँ हूँ। ये है। अर्जुन, सच में हिम्मत है ना? और तुम बॉस डोनोवन को इसमें घसीट लाए? बॉस डोनोवन। ओह बाप रे, बॉस डोनोवन, आपसे मिलकर खुशी हुई। वो आर्यन मोहित का काम तमाम कर दिया मेरे लिए। ओह बॉस, अब छोड़ो भी, वो सब एक गलतफहमी थी। बॉस, वो लड़का कुछ जानता ही नहीं था। थोड़ी सी असहमति हुई थी, लेकिन अब सब बीती बातें हैं, है ना? ये सब बकवास है। बीती बातें? मेरे दांत टूट गए हैं। अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहां खड़े होकर बकबक करने की? उत्तर पूर्व में तुम्हारी हिम्मत मेरे आदमियों को छूने की। वो आर्यन मरने की चाहत रखता है, उसे जीने से ऊब गया है, वही चाहता है। बताओ मैं कैसे निपटूं तेरे पूरे परिवार से? बॉस डोनोवन, मैं कहाँ हो तुम लोग? उसे अभी लटका दो। मोहित को ही तुम्हारी अच्छी तरह धुनाई करने दो। अरे क्या हुआ अंकल अर्जुन? आर्यन, मुझे बचाओ, वे मुझे मार डालेंगे। रुको, प्लीज रुको, मुझे माफ कर दो, 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 मुझे माफ कर दो। अंकल अर्जुन, तुम कहाँ हो? तुम्हें किसने पकड़ा है? तुम आर्यन ही होगे। मेरा नाम डोनोवन है, मोहित का गॉडफादर। गली मोहल्ले में लोग मुझे बॉस डोनोवन कहते हैं। अगर तुम चाहते हो कि अंकल अर्जुन यहां से सही सलामत निकल जाएं, तो तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। अकेले पश्चिमी छोर पर स्थित परित्यक्त कारखाने में आ जाओ। लेट मत होना। मोहित, तुम सच में कमाल के आदमी हो। सुनो तुम सब लोग, जो आदमी आ रहा है वह आर्यन है। सड़क पर खबर फैला दो। अपनी पीठ बचाकर रखना बेहतर होगा। जिसने भी उस पर हाथ उठाया, उसका उत्तरपुर में काम तमाम है। ठीक है बॉस। हेलो आर्यन, तुम कहाँ हो? मैं तुमसे मिलने किसी को भेजता हूँ। भाई, अंकल अर्जुन को उठा लिया गया है। वे उन्हें पश्चिमी छोर के उस परित्यक्त कंस्ट्रक्शन साइट पर ले गए हैं। समय नहीं है, हमें मुलाकात टालनी पड़ेगी। पश्चिमी छोर पर स्थित परित्यक्त कारखाना? वह बॉस डोनोवन का इलाका है। वह छोटी सी प्यारी, दरअसल घास में छिपा सांप है। वह गंदा खेलता है। अगर मैंने उस समय उसे थोड़ी छूट नहीं दी होती, तो वह यहां तक इस शहर पर राज भी नहीं कर रहा होता। आर्यन सुनो, तुम आगे बढ़ो, मैं और लड़के बाद में आ जाएंगे। धत तेरे की, उसकी हिम्मत कैसे हुई आर्यन पर हाथ उठाने की? उसे मरने की चाहत है। चलो निकलते हैं। श्रीमान डोनोवन, श्रीमान मोहित, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, तुम दोनों बस मुझे जाने दो, कृपया। पैसा हमें नहीं चाहिए, यह प्रोजेक्ट हमें भी नहीं चाहिए, ठीक है? अर्जुन, अब पीछे हटने की कोशिश कर रहे हो? बहुत देर हो चुकी है। सुनो अर्जुन, आर्यन को तुम जिस झोंपड़ी को घर कहते हो वहां से यहां आने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। एक बार तुम मर गए, हम तुम पर दया दिखाएंगे। हम आर्यन को भी तुम्हारा साथ देने भेज देंगे। तुम दोनों अकेले नहीं रहोगे। आर्यन, जल्दी आकर मुझे बचाओ। अगर तुम जल्दी नहीं आए तो तुम्हारे अंकल अर्जुन गया काम से। बॉस 10 मिनट पूरे हो गए। उसे काटो। जी सर। नहीं, कृपया मत। रुको। अरे बॉस डोनोवन, यही है वह। उसने मेरी खैर नहीं छोड़ी। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और इसका बदला लेना होगा। आर्यन, तुम आखिरकार आ गए। वे मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें मुझे बचाना होगा। मैं नहीं मरना चाहता। अपनी शर्तें बताओ। अंकल, अर्जुन को छोड़ने के लिए क्या चाहिए? बच्चे, अपना गुस्सा ऐसा मत बनने दो जो पटाखे जैसा हो, थोड़ी सी चिंगारी से फूट पड़े। मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैं देख नहीं सकता वह सारी खूनी गड़बड़। मैंने तुम्हारा अतीत खंगाला है। इससे पहले कि तुम्हें ले जाया गया भूमिगत फाइट क्लबों में, तुम सावधान की मुद्रा में खड़े काले भालू जैसे थे। सब कुछ तुम्हारे इशारे पर चलता था। मुझे तुम्हारा अंदाज पसंद है। तुम में संभावना है। टीम, बस मोहित से सीखो। घुटने टेक दो, मुझे 3 बार साष्टांग प्रणाम करो और मुझे बॉस डोनोवन कहकर बुलाओ। मैं तुम्हारे अंकल अर्जुन को तुरंत छोड़ दूंगा। अब से हम एक ही नाव में सवार होंगे। बॉस डोनोवन, यह ठीक नहीं है।
वह तो बस कोई है जिसे जबरदस्ती यहाँ लाया गया है। उसे क्या हक है कि वह आपका गॉडसन बने? आर्यन, बस हाँ कह दो। श्रीमान डोनोवन का बिजनेस एम्पायर बहुत बड़ा है। यह एक सोने की खान है। अब से उनकी सुरक्षा में हमें फिर कभी खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं समझ गया, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे गैंग में शामिल हो जाऊं। आज सपने में देख लो। मैं आर्यन बेहतर समझता हूं खड़े खड़े भूखा रहना बजाय इसके कि जमीन पर घुटने टेक कर तुम्हारा गंदा खाना खाऊं। जल्दी करो अंकल, अर्जुन को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें सीधे नर्क में भेज दूंगा तुम्हारे पूर्वजों से मिलवाने। यह देखो बॉस डोनोवन, क्या इस तरह बात करते हैं? वह तो बिल्कुल आपके मुंह पर थूक रहा है, आपका कोई आदर ही नहीं कर रहा। अरे आर्यन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम मुझे मरता हुआ देखना चाहते हो? अभी के लिए बस उनकी बात मान लो। करोगे? तुम तो बस मेरी मुसीबतें बढ़ा रहे हो। मार मार। मैं तुम्हें मीठी मीठी बातें सुना रहा हूं बहुत देर से। तुम्हें लगता है मैं कोई जोकर हूं? ठीक है, आगे जो होगा उसके लिए मुझे मत कोसना। लोगों, इसके अंकल की सेफ्टी लाइन काट दो। उसने सच में काट दिया। बचाओ। छोकरे, अपनी ताकत बर्बाद मत करो। मेरे यहाँ जो भाई बैठे हैं उनमें से हर एक लड़ाई के मैदान में पिस चुका है। तुम लोहे के भी बने हो तो कितनी कीलें ठोक सकते हो? इतने सारे लोग हैं, अगर लड़ाई शुरू हुई तो भले ही मैं उन्हें हरा दूं, उसमें बहुत समय लग जाएगा। तब तक अंकल अर्जुन चूर चूर कर दिए जाते। मुझे कोई और तरीका सोचना होगा। अरे बाप रे, क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? वह अब भी ट्रक धकेल रहा है। वह खुद को हरक्यूलिस समझता है क्या? यह एक ट्रक है, बच्चों का खिलौना नहीं। आर्यन, तुम प्यारी, ऐसे समय में तुम अभी भी ट्रक धकेल रहे हो जिसका वजन 99 पाउंड है। मैं नहीं मरना चाहता। बचाओ। मुझे लगा था तुम में कुछ दम है, पर पता चला कि तुम बस एक लापरवाह मूर्ख हो। आह, वह उसने सच में हिला दिया। मैं अभी भी जिंदा हूं। आउच। यह आदमी है या कुछ और? वह एक कमबख्त सेमी ट्रक है। इसने बस उसे रास्ते से हटा दिया। यह लड़का सिर्फ ताकतवर नहीं है, इसका दिमाग भी तेज चलता है, पहिए की धुरी से भी तेज। अगर हम इसे अपना मसल नहीं बना पाए और हमारे दुश्मन इसे पहले ही अपना लें तो यह ऐसा होगा जैसे अपने ही तकिए के नीचे बम रख लेना। हम इसे यहां से जाने नहीं देंगे पूरा। लड़के, मैं एक आखिरी बात कहनी है। तुम साथ हो या नहीं? बस एक शब्द कह दो और हम सब पुरानी बातें भूल जाएंगे। अब से उत्तरपुर में तुम सबसे बड़े बनोगे। तुम जो चाहो कर सकते हो। पैसा, इज्जत, औरतें, जो चाहो सब तुम्हारा। आर्यन, हाँ कह दो ना। अब से हम बॉस डोनोवन के साथ काम करेंगे। हमारा परिवार ऐशो आराम से रहेंगे। बस इस घटिया जिंदगी का अंत। बॉस डोनोवन, आप ऐसा नहीं कर सकते। बॉस, हमने अर्जुन के साथ बहुत गड़बड़ की है। बहुत पुरानी दुश्मनी है। अगर यह लड़का मान भी जाता है तो मुझे यकीन है कि उसकी नीयत साफ नहीं है। किसने तुमसे राय मांगी? एक और शब्द निकला तुम्हारे मुंह से तो तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा। यह लड़का अपने अंकल अर्जुन को मरता देखना पसंद करेगा, पर पीछे नहीं हटेगा। अब जब उसने खुद उन्हें बचा लिया है तो झुकने की तो बात ही छोड़ो। बॉस डोनोवन अपनी इज्जत का बहुत ख्याल रखते हैं। जब यह लड़का उनका अपमान करेगा तो मैं बीच में आग भड़काऊंगा। फिर देखेंगे कि यह गुंडा अभी भी इतना बहादुर बना रहता है या नहीं। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मोहित, आज सबके सामने तुम अंकल अर्जुन के सामने घुटने टेकर माफी मांगो। आर्यन, तू छोटा शैतान, तू मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है क्या? तू चाहता है कि मैं झुकूं उस अर्जुन के सामने? बिल्कुल नहीं। तुम्हें शर्मिंदा करना। मोहित, जब तुमने अंकल अर्जुन को मजबूर किया अकेले एक काले भालू से लड़ने के लिए, क्या तुम्हें लगता था कि यह शर्मनाक नहीं था? है ना? जब तुमने अंकल अर्जुन को लटकाया और लगभग मार ही डाला, तब तुम्हें क्यों नहीं लगा कि यह शर्मनाक है? अब जब मैं तुमसे कह रहा हूं कि घुटने टेको और माफी के तौर पर अंकल अर्जुन को प्रणाम करो, तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? तुम्हारा चेहरा रेनफोर्स्ड कंक्रीट का बना है।
श्रीमान डोनोवन, मैं अभी सब कुछ साफ साफ रख रहा हूँ। क्या तुम पालना जारी रखना चाहते हो इस नकारा बेकार के मोहित को, या फिर मुझे अपने दाहिने हाथ को? तुम खुद सोचो। न पदरंत रहा हूँ आखिर पार करने की पालने, न पदरंत रहा हूँ, 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 न पदरंत रहा हूँ। बॉस डोनोवन। लोगों, मोहित को दबाकर रखो, उसे झुकाओ और अर्जुन को माफी में 3 बार प्रणाम करवाओ। जी सर। बॉस। आर्यन, अर्जुन, बस तुम्हारी बारी का इंतजार करो। जब तक मैं जिंदा हूं तुम इससे बच नहीं पाओगे। और तुम, बॉस डोनोवन, तुम भी उससे बेहतर नहीं हो, बस उतने ही लालची और बेवफा। बॉस डोनोवन। ओह यार। बस इंतजार करो, आर्यन। जवान आदमी, अभी अभी मोहित ने तुमसे माफी मांगी, जैसा तुम चाहते थे। इससे अब हम परिवार हो गए हैं। हाँ हाँ, अपना परिवार लेकर नरक में जाओ। तुम बड़े साहब। अभी तक पहुंचे? गौरव, बस एक और चौराहा, बस 3 मिनट दूर। समझ गया। हम निकल रहे हैं बैकअप देने समीर के भाई आर्यन के लिए। दिखा दो कि बॉस कौन है। चलो एक स्टेटमेंट देते हैं और उत्तरपुर के हर बदमाश को अच्छी तरह देखने दो कि क्या होता है जब वे हमारे किसी भाई के साथ गड़बड़ करते हैं। बच्चा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ गड़बड़ करने की? हैं? तुम अपनी किस्मत आजमा रहे हो, है ना? ठीक है। आज मैं तेरी हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा और कुत्तों को खिला दूंगा। पकड़ो उसे। हे भगवान, हमारी तो बस गई। ये प्यारी आत्माएं जान लेने पर तुली हैं। अंकल अर्जुन, नीचे रहो और सिर मत दिखाना। मेरे सारे आदमी यहाँ भूमिगत फाइट क्लब से आए हैं। ये सबसे मुश्किलों में से मुश्किल है। मैं देखूंगा तुम खुद को कितना मुश्किल समझते हो। ओह धत, ये बच्चा, यह इतना कठिन कैसे है? इतने सारे लोग उसे पकड़ भी नहीं पा रहे। सिर काट दो और शरीर मर जाएगा। तो चलो उनके नेता को ही खत्म करते हैं। लगता है तुम बड़े शानदार हो। अब देखते हैं, तुम नाचने की कोशिश करो। मेरी मदद करो, आर्यन। अंकल अर्जुन। हिलना मत। अगर तू फिर हिला, मैं तेरे अंकल अर्जुन को मार डालूंगा। आर्यन, नहीं, हिलना मत। हिलने की हिम्मत मत करना। मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। ठीक है, कर लो। तुम क्या करना चाहते हो? सीधी बात है। अब घुटनों पर बैठ जाओ और माफी मांगने के लिए सिर झुकाओ। फिर अपने पैरों के पास रखी चाकू का इस्तेमाल करो और अपने दोनों हाथों की नसें काट दो। इस तरह मैं दया दिखाऊंगा और तेरे अंकल अर्जुन की जान बख्श दूंगा। बॉस डोनोवन, कृपया ऐसा मत करो। मेरी बहन के परिवार में आर्यन ही इकलौता बच्चा है। अगर तुमने उसकी नसें काट दी तो वह जिंदगी भर अपाहिज हो जाएगा। मैं तुम्हें विनती कर रहा हूँ, थोड़ी दया दिखाओ। इस बार बच्चे को जाने दो, उसे एक मौका दो। अपना मुंह बंद करो, यहां तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं है। आर्यन, जल्दी करो अभी। क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे मार डालूं? ठीक है। आर्यन, नहीं, मत करो। यह मेरी गलती है। मैं बेकार हूं। यह सब मेरे कारण हुआ है। काश मैं किसी काम करता, 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 अदरस काम करता, काश मैं। तो तुम्हें मेरी वजह से यह सब ना झेलना पड़ता। मैं तुम्हें निराश कर दिया। अंकल अर्जुन, तुम ही दुनिया में मेरा एकमात्र परिवार बचे हो। यह तुम्हारी गलती नहीं है। मैं बस तुम्हें मरता नहीं देख सकता था। देखते हैं कौन हिम्मत करता है मेरे भाई पर हाथ उठाने की। आर्यन। अरे, समीर ने खास तौर पर कहा था कि हमें उत्तरपुर में तुम्हारा अच्छी तरह ख्याल रखना है। बस कुछ ही दिन हुए हैं और तुम पहले से ही इतने जख्मी हो गए। कौन? ये किस छोटी सी प्यारी ने किया? मैं जाकर उसकी बाजू तोड़कर लाऊंगा और उसे अंगीठी का कोयला सरकाने वाला बना दूंगा। गौरव, देव, ये लड़का, ये इन दोनों को कैसे जानता है? ओह, अरे बाप रे। रुको, क्या ये उत्तरपुर फैक्ट्री के गौरव और देव नहीं हैं? ये तो लीजेंड है उत्तरपुर की गलियों के। वाह आर्यन, तुम
बच्चे, तुम तो कमाल हो। हैं? चुपके से। तुम इन दोनों बड़े लोगों से इतने करीब हो। अरे यार, तो अब से हमारा परिवार। हाँ हाँ हाँ। गौरव, देव, मुझे बस कुछ छोटे मोटे जख्म है, यह कुछ गंभीर नहीं है। असल बात तो अंकल अर्जुन की है। वे अभी ऊपर से गिरे हैं और अब दोस्तों, मैं यहाँ अपनी इज्जत निगल रहा हूँ और मैं तुम दोनों से गिड़गिड़ा कर विनती कर रहा हूँ कि मेरे अंकल अर्जुन को वापस लाने में मेरी मदद करो। यह एहसान मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें वापस करूंगा। 100 गुना। आह, तुम क्या बात कर रहे हो? समीर का भाई हमारे लिए भाई जैसा है। एहसान की बात भूल जाओ। तुम चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से उसे तुम्हें वापस ला देंगे, सही सलामत। बॉस डोनोवन, उम्र हो रही है तुम्हारी भी, है ना? ऐसे घटिया काम कर रहे हो। एक बात सुन लो, चाकू नीचे रखो, इसे जाने दो। तुम्हारी मांग क्या है? साफ साफ बोलो। तुम चाहते हो मैं इसे छोड़ दूं? सपने देख रहे हो? तुम्हें इसे वापस चाहिए? मेरे लिए एक टिकट लाओ उत्तरपुर से बाहर का, अभी, और $30 लाख नकद में। जब मैं उस नाव पर सुरक्षित पहुंच जाऊंगा और उत्तरपुर से बाहर हो जाऊंगा, तब शायद मैं इसे छोड़ने के बारे में सोचूं। अरे बॉस डोनोवन, तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। बस इतना ही? लड़ाई चाहिए? पकड़ो इन्हें, लड़कों। देखो इन प्यारी हस्तियों को, साफ कर दो इन्हें, पैक करो और पुलिस के पास भेज दो। उन्हें बताना यह गिरोह हथियारबंद था और मारपीट कर रहा था, चोट पहुंचाने के इरादे से। उन्हीं को इसका निपटारा करने दो। जी गौरव। अंकल अर्जुन, वह ठीक है? आर्यन, भगवान का शुक्र है तुम यहाँ थे, नहीं तो मैं हो जाता। अंकल अर्जुन, उठो। अरे अरे, हटो, गाड़ी लाओ, जाओ जाओ जाओ। हॉस्पिटल, नजदीक के सिटी हॉस्पिटल, जल्दी करो, तेज। तुम बहुत उद्यमी हो, यह तो जानते हो। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, मोहित और उसके गैंग से दूर रहो। तुम कभी सुनते क्यों नहीं? इस बार तो तुम लगभग मारे ही गए थे। बस इस बारे में सोचो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? जान, शांत हो जाओ। देखो, मैं ठीक हूं। देखो, मेरे सारे हाथ पैर जुड़े हुए हैं, बस कुछ खरोंचे हैं। रोना बंद करो। अगली बार वादा करता हूं तुम्हारी बात मानूंगा। कोई अगली बार नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी, कसम खाता हूं। कसम खाता हूं। कसम खाता हूं। अभी भी दर्द हो रहा है? अब नहीं, बस छाती बड़ी खुली हो रही है। क्या तुम इसे खुजलाती हो? मैं नहीं पहुंच रहा। आरबा, बस आरबा, मैं। आउच। आर्यन, वहाँ जो महिला है वह तुम्हारी आंटी मीना है? हाँ। मुझे लगा वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। वह बहुत खूबसूरत है, अंकल अर्जुन के लिए बहुत अच्छी है। अरे छोड़ो भी गौरव, ऐसे मजाक मत करो। अंकल अर्जुन और आंटी मीना, वे वाकई बहुत करीब हैं। क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते? परेशान करने वाला। अरे आर्यन, पता है इससे उबरने में 100 दिन लगते हैं। तो मैं और गौरव यहाँ, हम अंकल अर्जुन के लिए कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स लाए हैं। जरूरत नहीं भाई, सच में जरूरत नहीं। अरे, हमारे बीच इतनी औपचारिकता क्यों? चलो कार से ले आते हैं। चलो ले आते हैं। यही इंतजार करो। ठीक है। माफ कीजिए, क्या यह श्रीमान अर्जुन स्मिथ का कमरा है? क्या मीना भी यहाँ है? हाँ, तुम्हें उससे क्या चाहिए? अच्छा, क्या मीना भी अंदर है? हाँ, वह भी अंदर है। मीना, अर्जुन। रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मीना, क्या तुम अपनी शादी की प्लानिंग नहीं कर रही हो? अपने बड़े दिन पर तुम उत्तरपुर में यहाँ क्या कर रही हो? मीना, मैं कभी भी वह शादी नहीं चाहती थी। यह सब मेरे माता पिता का आइडिया था। $2 लाख के दहेज के लिए। उन्हें वह पैसा चाहिए था ताकि उससे शहर में मेरे भाई के अपार्टमेंट का खर्च निकले, इसलिए उन्होंने मुझे बेच दिया। कृपया तुम्हें मुझे अपने यहाँ रखना होगा, बस थोड़े दिनों के लिए, मीना। नहीं तो मेरे पास और कहीं जाने को नहीं है। रिया, उठो, जल्दी करो।
अगर तुम मुसीबत में हो, अर्जुन और मैं जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। आंटी मीना तुम्हारी शादी आखिर किससे करवा रही हैं? वो तो शहर का कुख्यात जुआरी है, विजय। मैंने मना कर दिया तो मेरे माता पिता ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और बाहर नहीं निकलने दिया। मैं तभी निकल पाई जब शादी की भगदड़ में छिपकर भागी। इस तरह मैं भाग निकली। कोई आश्चर्य नहीं, जब मैंने आंटी मीना से इस बारे में पूछा कि तुम्हारी शादी किससे हो रही है तो वो इतनी टालमटोल करने लगी। विजय, यहाँ लोग उसे असली प्यारी कहते हैं। 5 साल पहले उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा में मर रही थी, अपनी मृत्युशैया पर, और वो कमीना अभी भी जुए की मेज पर था। आंटी मीना और अर्जुन तुम्हें भेड़ियों के हवाले कर रहे हैं। नहीं, मैं उन्हें सीधे सुनाने जा रही हूँ। मत करो। अरे 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 रिया, एंडी वी, एंडी 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 विया, तुम तो बड़ी तेज दौड़ने वाली हो। मुझे हर जगह ढूंढवा दिया। आफ्टर 9 तुम सब यहाँ खड़े क्यों हो? इस औरत को बांध दो, इसे कस्बे में वापस ले जाओ। आज रात मैं इसे लेकर रहूंगा। विजय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दिन दहाड़े तुम हॉस्पिटल में ही किसी का अपहरण कर रहे हो। क्या इस कस्बे में कोई कानून नहीं है? मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। पुलिस? जाओ, उन्हें बुला लो, करके दिखाओ। डेविस परिवार ने मेरी दुल्हन की कीमत लेकर पीछे हट गया। उनकी बेटी भाग गई। यह साफ साफ धोखाधड़ी है। देखते हैं पुलिस आने पर किसका साथ देती है। बस $2 लाख तो हैं। मैं मीना रिया के लिए यह चुका दूंगी। बस मुझे अपना अकाउंट नंबर दो और मैं अभी पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। $2 लाख? हाँ, सपने देखना बंद करो। डेविस परिवार मुझे मूलधन और ब्याज दोनों देना है, कुल मिलाकर $6 लाख। आज एक पैसा भी कम नहीं। क्या? $6 लाख? बिल्कुल नहीं। मीना, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मेरे माता पिता ने साफ कहा था कि उन्होंने दहेज में सिर्फ $2 लाख ही लिए थे। यह $6 लाख तक कैसे पहुंच गया? बिल्कुल सही। रिया एक अच्छी लड़की है, वह झूठ नहीं बोलती। वह अतिरिक्त $4 लाख जरूर उन्होंने वहीं गढ़ लिया होगा। बिल्कुल सही। अर्जुन सही कह रहा है। उधार पत्र कहाँ है? जरूर है। अच्छी तरह देखो, यहाँ सब कुछ काले सफेद में लिखा है, एकदम साफ। उसके माता पिता ने दहेज में $2 लाख लिए, फिर मुझसे उसके भाई के डाउन पेमेंट के लिए $3 लाख और उधार लिए। उसके भाई के डाउन पेमेंट के लिए ब्याज बढ़ते बढ़ते आज तक ठीक $6 लाख हो गए हैं, है ना? उनके हस्ताक्षर और उंगलियों के निशान जरूर असली हैं। यह ब्याज दर साहूकार से भी बदतर है। आंटी मीना इसे कैसे मान सकती थी? अरे, उन्होंने ही माना था, मैंने उन्हें मजबूर नहीं किया। ये अनुबंध पक्का है। तो आज या तो मैं इसे ले जाऊं और बात खत्म, या तुम अभी $6 लाख दे दो। नहीं तो मैं इसे अदालत ले जाऊंगा और डेविस परिवार पर मुकदमा करूंगा, धोखाधड़ी का और चूक का। $6 लाख। क्या तुम हमें मारना चाहते हो? अरे आर्यन, कुछ सोचो, जल्दी। बात यह है, वह दे दो, मुझे देखने दो। तुम हो कौन? मैं तुम्हें क्यों दिखाऊं? सुनो, अगर मैंने उस पर क्या है नहीं देखा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे पैसे देने चाहिए? सब कुछ काला सफेद है। यह लड़का एक भी चीज नहीं बदल सकता। अच्छे से देख लो, हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, कर्जा, रकम, सब कुछ यही है, साफ साफ। नंबर 2, लड़के हीरो बन रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किस में पड़ रहे हो। देखो, यह कर्ज रिया के माता पिता ने लिया था। हाँ, तो बच्चे अपने माता पिता का कर्ज चुकाते हैं, यही तो नियम है। अपनी बेटी को गिरवी रखना, इसमें गलत क्या है? रुको, कानूनी तौर पर बच्चे अपने माता पिता के कर्ज के लिए जिम्मेदार नहीं होते। इसके अलावा उसके माता पिता पूरी तरह से काम करने में सक्षम है और रिया ने कभी भी इस बात पर सहमति नहीं दी, तो यह कर्ज उस पर नहीं पड़ता। बात करो। हाँ, यहाँ से मेरी बात है। लड़कों, इस और को बांधो। गिव 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 गिव। आजा, उसे बांध दो।
तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? अरे तुम भी कोई समझदारी की बात नहीं कर रहे। पहली मुक्केबाजी तो तुम लोगों ने शुरू की, $2 लाख, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, लेकिन बाकी के $4 लाख तुम सोचते हो कि उससे मेरे अंकल अर्जुन और आंटी मीना पर थोप सकते हो? सपने देखते रहो। यह लड़का इतना मजबूत कैसे है? 2 आदमियों को पास आने से पहले ही ढेर कर दिया। बिल्कुल नहीं, मैं इस कस्बे का बड़ा आदमी हूँ, यहाँ मेरा ही राज है। अगर ऐसे समय में मैं किसी नौजवान बदमाश से डर जाऊं और कस्बे में वापस सरक जाऊं तो मेरी इज्जत कैसे बचेगी? लोगों मुझे हंसी के मारे मार डालेंगे। मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। सावधान, उसकी बाह में छुरा है। हे भगवान, यह तो पागलपन है। क्या असली मर्द है उस कस्बे के आलसी निकम्मों की तुलना में जो सिर्फ बातें करते हैं और कुछ करते नहीं? तुम उनसे कहीं बेहतर हो। उठो। क्या हुआ? तो फैसला कर लिया? $2 लाख लेकर चले जाओ या फिर एक और राउंड लगाओगे? हैं? थ्रू हम्फ, तुम्हें लगता है $2 लाख मुझे खरीदने के लिए काफी हैं? सपने में देख लो प्यारी, बस तुम इंतजार करो। मेरा बॉस है उत्तरपुर का एक बड़ा आदमी जिसकी असली धाक है। जब वह यहां आएगा तुम में से हर एक को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा, तुम में तो काफी हिम्मत है। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूं? तुम में तो हिम्मत है, बस तुम देख लेना। मैं अभी अपने आदमियों को बुलाता हूं। आर्यन, हमें क्या करना चाहिए? हमारे परिवार ने अभी अभी उन दोनों खतरनाक लोगों को, मोहित और बॉस डोनोवन को नाराज कर दिया है। अब हमने उत्तरपुर के एक और बड़े आदमी को नाराज कर दिया है। अब हमारा पूरा परिवार उत्तरपुर में कैसे रहेगा? शायद तुम्हें उस विजय को वापस बुलाना चाहिए। हम माफी मांग लेंगे। पैसों के बारे में हम रिया के माता पिता से फिर बात कर सकते हैं। शायद कोई रास्ता निकल आए। वन, अर्जुन, ये कैसी बकवास है? तुम्हें पता है कि रिया के माता पिता कैसे हैं? उनसे बात करना तो रिया को भेड़ियों के हवाले करने जैसा है। क्या तुम इंसान भी हो? तो फिर तुम क्या सुझाव देते हो? अगर हम अपना घर भी बेच दें तो भी हम $6 लाख नहीं जुटा सकते। हम ये नहीं होने दे सकते कि हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाए, है ना? मुझे माफ करना मीना, अर्जुन, यह मेरी गलती है। मैं ही हूँ जिसने तुम्हें इस गड़बड़ में डाला है। मेरे परिवार की समस्याओं ने तुम्हें भी नहीं घसीटना चाहिए था। मीना, चलो अर्जुन जो कह रहा है वही करते हैं। रिया, ऐसी बात मत करो। तुम क्यों रो रही हो? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। अगर आसमान टूटकर गिरे भी तो मैं उसे संभाल लूंगा। तुम तो बस उससे डर रही हो जो विजय का बॉस है ना? चिंता मत करो, मैं आज तुमसे वादा करता हूँ। देखिए, तो जब तक मैं उत्तरपुर में हूँ कोई तुम्हें यहां से नहीं ले जा सकता। जब तक मैं उत्तरपुर में हूँ कोई तुम पर हाथ नहीं उठा सकता। वह इतना अद्भुत कैसे है? अगर वह मेरा होता शायद तब मुझे हर दिन पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता। डर कि मेरे माता पिता मुझे बेच देंगे या डर कि कोई गंदा आदमी मुझे चोट पहुंचाएगा। मीना के अलावा इस पूरी दुनिया में और कौन मेरा इतना साथ देगा? आर्यन, शुक्रिया। इसकी चिंता मत करो। अरे मत रो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी हो जाए, ठीक है? अरे बाप रे, इन दोनों को देखो, ये एकदम सही लग रहे हैं। बेचारी रिया ने बहुत कष्ट झेले हैं। अगर उसकी शादी आर्यन से हो जाए तो उसे फिर कभी ऐसा दुख नहीं झेलना पड़ेगा। आर्यन का दिल बहुत अच्छा है और वह बहुत सक्षम है। उसके माता पिता स्वर्ग में यह देखकर शांति से रहेंगे। मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा इन दोनों को एक करने का। समीर ने हिदायत दी थी। आर्यन के रिश्तेदारों के बारे में हम उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह सब बूढ़े अर्जुन को कुछ देर तक बिजी रखेगा। चलो जल्दी करते हैं, आर्यन को इंतजार न करवाओ। चलो चलते हैं। हेलो, कौन है? साफ साफ बोल। गौरव, मैं हूँ। विजय, मैं उत्तरपुर अस्पताल में हूँ। मुझे बुरी तरह पीटा गया है, मेरे दांत तक टूट गए थे। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। क्या हुआ?
किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे आदमी को मारे? उनकी जान से प्यार नहीं रहा। सीधे अस्पताल के वार्ड में कोई छोटा शैतान अचानक आ गया और जोर से मारा। भाई तुम कहाँ हो? क्या संयोग है? मैं ठीक मुख्य द्वार पर हूँ, उत्तरपुर अस्पताल का। साफ बताओ वह किस वार्ड में है? मैं अपने लोगों को लेकर उसे सबक सिखाता हूँ। उसकी इतनी हिम्मत। ये आदमी कौन है? गौरव है कहाँ भैंस के पास? हम जाए। गौरव आ गया। उस बदमाश को मैं घुटनों के बल चलवाऊंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? वो विजय है। जैसे ही गौरव आएगा वो बदमाश पैंट गीली कर देगा। वो बदमाश तगड़ा हो सकता है, लेकिन क्या वो गौरव के दर्जनों लोगों से लड़ सकता है? बिल्कुल सही। उस बदमाश का काम तमाम करने के बाद उसी के सामने मैं उस कुतिया को खींचकर शादी के कमरे में ले जाऊंगा। देव, तुम आ गए। भाई, उन्होंने मेरी खैर नहीं छोड़ी। क्या हुआ? किसने किया तुम्हारे साथ? उस हॉस्पिटल रूम वाले लोग हैं, वो परिवार। उन्होंने न सिर्फ मेरी प्रिय को चुरा लिया, बल्कि मुझे ऐसे पीटा भी। तुम्हारी प्रिय को चुरा लिया? क्या मामला है? उसके परिवार ने दहेज में $2 लाख लिए थे। आज रात हमारी शादी पूरी होनी थी, लेकिन फिर वो छोटी कुतिया मीना के घर भाग गई। मैं उसे वापस लेने गया और उस बदमाश ने मुझ पर हमला कर दिया। उसकी हिम्मत तो देखो। वो कहता है वो उस कुतिया की रक्षा करेगा और मुझे उसे ले जाने नहीं देगा। वो इतना घमंडी है? कौन सा रूम? वही है। गौरव, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वही वाला। गौरव, इस बार तुम्हें मेरा साथ देना होगा। 306। क्या यह अंकल अर्जुन का हॉस्पिटल रूम नहीं है? तुम्हें यकीन है कि वही है? पक्का वही वाला है। अंदर वहां एक लड़का है, आर्यन, एक छोटा गुंडा। उसकी मुक्केबाजी जबरदस्त है। आज तुम लोगों को उसे खत्म कर दो और मेरा बदला लेकर आओ। छोटा शैतान, देखते हैं अब तुझे कैसा लगता है। हाँ, गौरव को भाईचारे का बहुत ख्याल रहता है, तुम जानते हो। अब तेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। बस इंतजार करो जब तक मैं तुझे घुटनों पर देखूं, माफी मांगते हुए। गौरव, हम गौरव, तुमने मुझे क्यों मारा? गौरव, तुमने मुझे क्यों मारा? मुझे बताओ कि वो नीच आदमी विजय वापस नहीं आया। क्या वह है? मत बताओ मुझे कि वो कमीना और लोग लेकर आया। क्या मैं गौरव की आवाज सुन रहा हूं? गौरव का इससे क्या लेना देना? मैं जाकर देखता हूं। क्या मैं जाकर देखता हूं। गौरव, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मार रहा हूं क्योंकि मैं कर सकता हूं। आर्यन, यह आर्यन है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की? आर्यन? नहीं हो सकता। क्या चल रहा है? हम भाई हैं। तुम्हें लगता है हम झूठ बोलेंगे? विजय, लगता है अब तुम बड़े आदमी बन गए हो। तुम गलत लोगों से पंगा ले रहे हो। हमारे अपने भाई के साथ गड़बड़ कर रहे हो। गौरव, देव। आर्यन, मैंने सच में यह उम्मीद नहीं की थी। यह दोहरे चेहरे वाला नीच आदमी तुमसे गड़बड़ करने की हिम्मत कर सका? चिंता मत करो, आज मैं कचरा साफ कर रहा हूं। उसे मछलियों के लिए नदी में फेंक दो। आज मैं सफाई कर रहा हूं। उसे नदी में मछलियों को खिला दो। गौरव, मुझे तो पता ही नहीं था कि वह आपके संरक्षण में है। अगर मुझे पता होता तो आप मुझे 100 जान भी दे देते। मैं उसके बाल भी बांका नहीं कर पाता, लेकिन वे सचमुच मेरा पैसा चुकाते हैं। मुझे मजबूर किया जा रहा है। मेरे पास कोई चारा नहीं है। मेरे पास कोई चारा नहीं है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? गलत इंसान को दोष मत दो। जिन लोगों ने पैसा लिया है वे रिया के माता पिता हैं। तुम्हें सही लोगों के पास जाना चाहिए। यहाँ आकर मेरी रिया को परेशान करना तुम्हें बहादुर नहीं बनाता। मीना, देखो, $2 लाख थे जो रिया के लिए दहेज थे। जब उसके माता पिता ने वह पैसा लिया, उन्होंने कस्में खाई कि वे रिया को मेरे साथ शादी में दे देंगे। तो मेरा उसके पीछे पड़ना, उसमें गलत क्या है? गौरव, देव, मुझे सचमुच तुम दोनों को इसमें नहीं घसीटना चाहिए था। लेकिन यह विजय सिर्फ कर्ज वसूलने नहीं आया है, वह सूदखोरी का धंधा भी चला रहा है। ब्याज आसमान छू रहा है। अब वह हमें मजबूर कर रहा है $6 लाख मूलधन और ब्याज वापस चुकाने के लिए। धत। गौरव को सबसे ज्यादा नफरत है जब उसके आदमी उसकी पीठ पीछे सूदखोरी की स्कीम चलाते हैं। अगर गौरव को सच पता चल गया, नहीं, मैं उन्हें पता नहीं चलने दूंगा। तुम झूठ बोल रहे हो, यह बदनामी है। गौरव,
मैंने तुम्हारे लिए 10 साल से ज्यादा काम किया है। तुम जानते हो मैं कैसा इंसान हूं। तुम्हें यह पता होना चाहिए। मैं ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता हूं, जैसे कि सूदखोरी। वह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। जो कर्ज का कॉन्ट्रैक्ट तुमने अभी दिखाया, क्या ईमानदारी से कह सकते हो उस पर ब्याज सूदखोरी नहीं है? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? गेट, सुनो प्यारी, बातें मत घुमाओ। तुम कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? कॉन्ट्रैक्ट निकालो, मुझे देखने दो, फिर सच्चाई सामने आ जाएगी। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इतना सब होने के बाद भी तुम इसे छिपा रहे हो? भाई, विजय, उस वक्त तुझ पर तरस आया था। तू पुल के नीचे भीख मांग रहा था, भूखा मर रहा था। मैंने तुझे मौका दिया। अब तुझे देख, तू मेरे पास से कमाई साफ पैसे लेकर साहूकारी करने लगा है। गौरव, मैंने गड़बड़ कर दी। पता है, मैंने गड़बड़ कर दी। फिर कभी नहीं करूंगा। बस इस बार प्लीज आप बड़ा दिल दिखाइए। प्लीज प्लीज, बस मुझे जाने दीजिए। जाने दूं? ये आर्यन पर है, वो माने या न माने। आर्यन, हाँ। तुम क्या सोचते हो? इसके साथ क्या करें? आर्यन, पता है, सच में गड़बड़ कर दी मैंने। हमारा पुराना कर्ज, उसे बराबर कर सकते हैं। प्लीज मुझे छोड़ दो। बड़ा दिल दिखाओ। बस इस बार जाने दो। मैं घुटने टेक कर माफी मांगूंगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। आर्यन, मैं नहीं चाहती तुम्हारे और मीना के लिए और कोई परेशानी। कर्ज चुकाया जा सकता है और वह वादा करता है मुझे छोड़ देगा। क्या हमें बस इसे छोड़ दें? हम विजय, इस बार तो छोड़ देता हूं, लेकिन अगर मैंने फिर पाया कि तुमने उन्हें परेशान करने की हिम्मत की, तो सिर्फ घुटने टेक कर सिर झुकाने जैसा आसान नहीं होगा। शुक्रिया आर्यन। अगर मैंने फिर हिम्मत की तो बिजली मुझे जला दे। आप मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। जी ठीक है। आर्यन, माफ करना, मैं अपने आदमियों को काबू में नहीं रख पाया। उन्हें यहाँ आकर तुम्हारे अंकल को ठीक होने में परेशान करने दिया। लो, यह ले लो, जरा सा कुछ, तुम्हारे अंकल को ताकत वापस लाने में मदद के लिए। अरे नहीं नहीं नहीं, गौरव, देव, तुम लोग बहुत दयालु हो। यह सब विजय की वजह से है। उसने खुद यह मुसीबत मोल ली। मैं सच में यह नहीं ले सकता। बिल्कुल नहीं, नहीं ले सकता। अरे, हम परिवार हैं, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। लो, बस रख लो। और यह भी, यह हमें विजय पर मिला। यह कॉन्ट्रैक्ट, तुम इसे सुरक्षित रखना। खैर, हमारे पास और काम है। मेरा मतलब, हमें जाना होगा। अच्छा, तो मुझे लगता है। शुक्रिया गौरव, देव, फिर मिलते हैं। कोई बात नहीं, हम चलते हैं, विदा करने की जरूरत नहीं। ठीक है। आर्यन, तुम सच में कमाल हो। लगता है अब हमें कुछ गंभीर सपोर्ट मिल गया है। आंटी मीना, ऐसा मत कहिए। गौरव और देव बस अच्छे इंसान हैं, मेरी देखभाल कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, क्राइब करता है, आथ रहा। आर्यन, तुम इतने महत्वपूर्ण लोगों को जानते हो, फिर भी इस बारे में इतने विनम्र हो। उस जैसा इतना प्रभावशाली असली मर्द मिलना मुश्किल है। जिस तरह उसने सबके सामने मेरा साथ दिया, शायद उसे मैं वाकई पसंद आती हूँ। शायद। मुझे आज रात उसके साथ पानी में पैर डालकर देखना चाहिए। ये अर्जुन, भगवान की कसम, इसे तो अस्पताल में ही रहना चाहिए था, लेकिन नहीं। यह तकिए सख्त होने का रोना धोना लगाए हुए था, तो इसने मुझसे वापस घर लाने को कहा। मेरा मतलब सच में इतना आना जाना, मेरी टांगे टूट रही हैं। आज मैं आपको कितना भी धन्यवाद दूं, कम है। अगर आप नहीं होते तो मुझे विजय द्वारा पकड़ लिया जाता, उस आदमी द्वारा। मुझे तो पता भी नहीं कि मैं आपको कैसे चुका पाऊंगी। अरे बाप रे, जिस तरह वह मुझे घूर रही है, इससे मुझे बहुत अजीब लग रहा है। कमबाब लग रहा है। मैं ऐसा दिखावा नहीं कर सकता उस लड़की के सामने जिसे मैं पसंद करता हूं। वह तो बस दिखावा होगा। कुछ नहीं, धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। मेरे अंकल अर्जुन और आंटी मीना ने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। उनका काम मेरा काम है। इसके अलावा तुम उनकी रिश्तेदार हो। तुम्हारी मदद करना तो मेरा फर्ज था। नंबर 57। अरे आर्यन, तू कितना भोला है। एक सुनहरा मौका तेरे सामने खड़ा है और तुझे अभी तक दिख नहीं रहा। उस लड़की को तुझसे साफ प्यार है। तू एहसान की क्या बात कर रहा है? एक इतना शर्मीला है कि कदम नहीं बढ़ा पा रहा, दूसरी इतनी डरपोक। ये दोनों कब तक टाल मटोल करते रहेंगे? नहीं, मुझे इनकी मदद करने का कोई तरीका सोचना होगा। हाँ, यही सही है।
तो इसीलिए आर्यन ने मेरी मदद की, बस मीना के परिवार पर अपना एहसान चुकाने के लिए। मैंने सोचा था। अरे मैं बस ज्यादा सोच रही थी। आर्यन, भूख लगी है? मैंने कुछ बनाया है। सोचा आज के लिए तुम्हें धन्यवाद देने का यही तरीका होगा। हाँ, क्यों नहीं। आर्यन, चलो चखो, बताओ कैसा लगा। ठीक है, मुझे थोड़ा मांस लेने दो। अरे ये क्या, ये क्या भला है? आर्यन, क्या हुआ? क्या खाने में कुछ गड़बड़ है? मैंने नमक की जगह चीनी डाल दी। मुझे माफ कर दो आर्यन, मेरा खाना मीना जैसा तो बिल्कुल नहीं बना। मैंने सब बिगाड़ दिया। नहीं नहीं, सब ठीक है। सुनो, मैं तुम्हें डिनर कराती हूँ, मेरी तरफ से माफी के तौर पर। चलो वो आह आ आर्यन, मुझे अंधेरे से डर लगता है, हमेशा से लगता है। डरो मत, शायद बस ब्रेकर ट्रिप हो गया है। मैं बाहर जाकर चेक करता हूँ। रुको। नहीं। आर्यन, प्लीज मत जाओ, मुझे यहाँ अकेली मत छोड़ो। मैं सच में डरी हुई हूँ। प्लीज मेरे साथ रहो, ठीक है? ठीक है, डरो मत। मैं जीनियस हूँ। उस ब्रेकर को खींचना परफेक्ट टाइमिंग थी। आखिरकार स्पार्क्स फ्लाई हो रहे हैं। वहां अंदर घुप अंधेरा है और वे एक दूसरे के इतने करीब बैठे हैं। ये काम कर सकता है, ये काम करने वाला है। यह तो गुस्सा दिलाने वाला है। हमने खास कोशिश की डेविस परिवार को वह सारा पैसा देने के लिए। अब देखो क्या हुआ। उस प्यारी रिया का क्या? हम रिया को पकड़ नहीं सके और हम अपना पैसा भी वापस नहीं ले सकते। वह प्यारा आर्यन। मैं तुझसे अभी निपटा नहीं हूं। बॉस, यह अपमान हम बस निगल नहीं सकते। कैसा रहेगा अगर हम उस आदमी चैन से आखिरी सांस तक लड़ें? अगर वह हमें चैन से जीने नहीं देगा तो हम उसे एक पल भी आराम नहीं करने देंगे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुमने गौरव और देव को दोनों उसे आर्यन कहते नहीं सुना? हम शायद उसके दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाते इससे पहले कि हम गौरव के आदमियों द्वारा पकड़े जाते और टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते। हमें नदी में फेंक दिया जाएगा मछलियों का खाना बनने के लिए। बॉस, हम आर्यन को हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन हम दूसरे लोगों के पीछे पड़ सकते हैं। दूसरे लोगों के पीछे पड़े? कौन? चलो अभी डेविस परिवार के पास जाते हैं और रिया के माता पिता को बताते हैं। उन्हें बता दो कि उनकी कीमती बेटी उत्तरपुर में है और मुसीबत में पड़ रही है। वो आर्यन जैसे अच्छे आदमी से चिपक गई है उन दो पैसे के लोभियों के साथ डेविस परिवार में। तुम्हें लगता है कि वे बस दहेज को हाथ से निकलने देंगे? हम बस पीछे बैठकर तमाशा देखेंगे। गंदा काम करने के लिए दूसरों का इस्तेमाल करना। यह तो शानदार है। जल्दी करो, मुझे उठाने में मदद करो। हम अभी डेविस परिवार के पास जा रहे हैं। आराम से। आर्यन, वह पूरी रात मेरे साथ ऐसे ही रुका रहा। अगर वह प्यारी विजय होता तो उसने फायदा उठा लिया होता और अब तक कुछ न कुछ करने की कोशिश कर ली होती। आर्यन दरअसल एक सच्चा जेंटलमैन है, बिल्कुल भी दूसरे लड़कों जैसा नहीं। आर्यन, मैंने तुम्हारे बालों में थोड़ा सा कुछ देखा और तुम्हारे लिए उसे हटाना चाहती थी। हाँ, बस तुम्हारे लिए हटा रही हूँ। गलत फहमी मत पालना आर्यन, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, सच्ची। कोई बात नहीं। मैं दरवाजा खोल लूंगी।
मम्मी, पापा, लक्ष्य, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? पापा मम्मी आओ, इसे देखो, मेरी बहन तो पूरी तरह दीवानी हो गई है किसी शहरी लड़के पर। यह लड़का तो मीना के घर पर ही है। यह सच नहीं है। मम्मी, पापा, बस मेरी बात सुनो, आर्यन ऐसा नहीं है। अरे प्यारी, हमने तुम्हारे लिए इतना अच्छा रिश्ता तय किया था, देखो तुमने क्या किया। तुम शहर भाग गई और सीख ली ये सारी घटिया हरकतें बस लड़कों का ध्यान खींचने के लिए, और फिर तुम मीना के घर आकर मौज मस्ती करने। मैंने नहीं किया। अगर हमारे रिश्तेदार और पड़ोसियों को पता चला तो डेविस परिवार मुंह कैसे दिखाएगा? मेरे कहने से वो बस बहुत हवाई है। शहर में कुछ दिन बिताए और अपनी औकात भूल गई। चलो, तुम अभी हमारे साथ घर चलो। मैं वापस नहीं जा रही। विजय अच्छा नहीं है। वह सिर्फ एक सूदखोर ही नहीं, वह मुझे मार डालना चाहता है। चुप रहो। अब विजय एक कानूनी व्यापारी है और तुम यहाँ झूठ फैला रही हो। तुमने पूरी तरह बदनाम कर दिया डेविस परिवार को। पापा, मुझे पापा मत कहो। अब मेरे साथ चलो। मैं वापस नहीं जा रही। देखते हैं कौन उस पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है। अगर तुम उसे ले जाना चाहते हो तो पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। बेटी, तू ठीक तो है ना? ऐसे डरा मत दिया करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? यह तो हमला है। मैं तुम पर पुलिस बुला रहा हूं। बुला लो, अभी बुला लो। पुलिस को आने दो, खुद देख लेने दो कि तुम लोगों ने उसकी जबरन शादी करवाई और उसे बेच दिया। सब लोग इधर देखो। यह आदमी मेरी बेटी का अपहरण किया और मेरे पति की पिटाई की। कोई इंसाफ नहीं है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह तो बहुत हो गया। देखने में तो लगता है डेविस परिवार ने जो कहा वह सच ही लगता है। उनकी बेटी किसी आदमी के साथ भाग गई है। बिल्कुल, उस आदमी को देखो, वह बिल्कुल दुष्ट लग रहा है। वह निश्चित ही अच्छा नहीं है। आर्यन कोई आशिक नहीं है। हमारे बीच कुछ गलत नहीं है। वह मीना का भांजा है। वह परिवार का है। रिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारा परिवार और मीना का परिवार सालों से एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं। मुझे कैसे नहीं पता था कि मीना को इतना बड़ा भांजा है। तुम साफ तौर पर यह सब बना रही हो। सब लोग मेरे घर पर क्या कर रहे हैं? हटो। हटो। आंटी मीना, अर्जुन, यहाँ क्या हो रहा है और मेरे घर में तमाशा कर रहे हो? मीना, तुम आ गईं। मेरी बहन रिया कहीं से किसी आदमी को घसीट लाई है, भगवान जाने कहां से। हमारे माता पिता उसे घर ले जाना चाहते हैं, लेकिन यह गुंडा उन्हें जाने नहीं दे रहा, और फिर इसने मेरे पापा को मारा। मेरे पापा की कलाई देखो, इसने इतनी जोर से पकड़ा कि यह उखड़ गई। मीना, देखो मीना, मुझे कहना पड़ेगा, तुमने कैसे किसी अनजान आदमी को अपने घर में रहने दिया? पता नहीं इसका क्या इरादा है। तुम्हें इसकी जांच करनी चाहिए। तो तुम कह रहे हो कि मेरे घर में एक चोर है और यह मेरी कजिन को बिगाड़ रहा है? तो तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? देखा, मीना इसे जानती भी नहीं। यह लड़का। मैं इसे सबक सिखाऊंगा। मीना, क्या यह साफ नहीं है? इस जैसा आदमी कितना प्यारा है ना? हमें पुलिस बुलाकर इसे गिरफ्तार करवाना चाहिए। हाँ, इसने मेरे पति को चोट पहुंचाई है। कम से कम इसे हमें $2 या $3 लाख तो देने ही होंगे। अच्छा, रिया का क्या? उसका क्या? हम उसे अपने साथ वापस ले जाएंगे। हमारे माता पिता उसे संभालेंगे, फिर उसकी शादी करवा देंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वह फिर कभी इस जैसे गंदे आदमी से न मिले। मीना, देखा, समझ में आता है ना? तो ये शानदार प्लान तुम्हारा बड़ा आइडिया है? बिल्कुल, यह सब उसी की भलाई के लिए है। अरे मेरे बेटे। मीना, तुमने मुझे मारा? मीना, प्यारी बच्ची, मेरे बेटे का चेहरा, अगर उसके साथ कुछ हुआ, मैं स्मिथ परिवार को चुकाना पड़ेगा। क्या मैं तो ऐसे ही बेरहम लोगों पर वार कर रही हूँ जैसे तुम हो? बेरहम लोगों पर, मेरे अपने घर में, सीधे मेरे मुंह पर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार का अपमान करने की? किसने दी तुम्हें यह हिम्मत? परिवार? वो सच में तुम्हारी रिश्तेदार है? वो लड़की रिया का चक्कर नहीं है? चक्कर? चूंकि तुम सब यहाँ हो, मैं इसे पूरी तरह साफ कर दूं। उसका एक सही नाम है। वह कोई आशिक नहीं है। उसका नाम आर्यन है।
वह है अर्जुन की बड़ी बहन का इकलौता बच्चा। तो स्मिथ परिवार का लंबे समय से गुमशुदा आर्यन मिल गया है। और उन्होंने उसे आशिक कहने की हिम्मत की। कितनी बेशर्मी। बिल्कुल, फिर से अपनी ही बेटी के बारे में अफवाहें फैला रहे हैं। पूरा परिवार खून चूसने वालों का झुंड है। अब सबको समझ आया? अगर समझ गए हो तो यहाँ से निकल जाओ। अगर तुमने फिर से मेरे घर में उपद्रव करने की हिम्मत की तो मैं मीना सबसे पहले बेलन उठाकर तुम्हें बाहर पीटूंगी। तुम सब बाहर निकलो। निकलो, हमारे इलाके से निकलो, निकलो, बाहर, अभी यहाँ से निकलो, बाहर बाहर बाहर। ये सब मिले हुए हैं, हम तीनों कमजोर और असहाय लोगों को तंग कर रहे हैं। हमारे इलाके से निकलो। मीना, आर्यन, आज के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रिया, मेरे साथ इतनी औपचारिक मत बनो। अब से यह तुम्हारा घर है। देखते हैं कौन फिर से तुम्हें तंग करने की हिम्मत करता है। आंटी मीना, चिंता मत करो। अब से मैं मेहनत करूंगा और ईमानदारी से पैसा कमाऊंगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम और अंकल अर्जुन और साथ ही हम, हमारा अपना परिवार, सभी अच्छी जिंदगी जिएं, फिर कभी दूसरों द्वारा तंग न हो और फिर कभी पैसों की चिंता न करनी पड़े। मीना, मैं भी। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। मैं इंतजार करूंगी उस दिन का जब मैं तुम्हारी कामयाबी का आनंद ले सकूं। भविष्य में हम एक बड़े घर में रहेंगे, अच्छी कारें चलाएंगे और फिर शानदार जिंदगी जिएंगे। मुझे बहुत गंदा लग रहा है। मैंने इसे 3-4 बार धोया है। मेरे सिर से अभी भी सड़े अंडों की बदबू आ रही है। वो छोटे छोटे प्यारे दोस्तों ने हमारी खासी पिटाई कर दी। कपड़ों की चिंता छोड़ो। मिलर परिवार को जो पैसा हमारा देना है, हम क्या करेंगे? ये तो हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोने की? अगर तुम नहीं होते, उसकी माँ उस पर नजर न रख पाए, तो वो अभागी लड़की कैसे भाग सकती थी? तुमने किसी को अपनी नाक के नीचे से ही गुम कर दिया। तुम किस काम के हो? तो फिर किसकी गलती है? किसकी आंखों में डॉलर के निशान थे उस समय जब विजय ने कहा था कि वो हमें 3 लाख डॉलर देगा हमारे बेटे की मदद के लिए? वो कॉन्ट्रैक्ट तुमने उसे देखा तक नहीं, तुमने बस जल्दी से साइन कर दिया। अब जब मुसीबत आ गई है तो सारा दोष मुझ पर मढ़ रहे हो। बस करो, झगड़ना बंद करो। देखो, रिया अब बहुत बड़ी हो गई है, उसके पास मीना है और वो आर्यन भी उसका साथ दे रहा है। वो वापस आना नहीं चाहती, तो फिर हमें उसे मनाना ही होगा। क्या मतलब? वो तैयार नहीं है। हम उसके लिए फैसला नहीं कर सकते, है ना? मम्मी, तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? वो वापस आना नहीं चाहती, तो हमें कोई तरीका ढूंढना होगा उसे वापस लाने का। वो अभी उत्तरपुर में है ना? हम उसे बाहर निकालेंगे। कोई बहाना बनाओ, फिर उसे दवा दे देना, बेहोश कर देना। बिना कोई निशान छोड़े हम उसे गाड़ी में डालेंगे और सीधे कस्बे वापस ले जाएंगे। विजय को सौंप देना। तब तक, जब वो पहले ही उसकी हो जाएगी, चाहे वो ना चाहे भी, उसके पास कोई चारा नहीं रहेगा। चाहे मीना और आर्यन कितने भी काबिल हों, वो पूरी दुनिया में उसे ढूंढ नहीं सकते। क्या यह सचमुच काम करेगा? क्या यह गैरकानूनी नहीं है? इसके अलावा रिया हमसे अब खूब नफरत करती होगी। क्या वो हमसे मिलने भी आएगी? मम्मी, हमें कानून की कब से परवाह है? हमारे कस्बे में विजय ही कानून है। हम उसे उसके हवाले कर दें और हमारा काम पूरा। तो कैसे? हम उसे बाहर कैसे निकालेंगे? यह रहा तरीका। हम उसे बताएंगे पापा को उसकी वजह से हार्ट अटैक आया है, कि वो मौत के मुंह में है। कहो कि वो उसे आखिरी बार देखना चाहते हैं। चाहे वो हमसे कितनी भी नफरत करे, वो फिर भी उसके पापा हैं। वो ऐसे ही नहीं आ सकती अगर पापा मर रहे हैं, है ना? जैसे ही वो आएगी, मेरे लड़के का दिमाग कितना तेज है। यह सब मेरे अच्छे जीन्स की वजह से। लक्ष्य, प्लान क्या है? तेरे पापा और मैं तेरे कहने पर चलेंगे। आउच, 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 आउच। आर्यन, तुम मेरी टांग तोड़ दोगे सचमुच। अंकल अर्जुन, अपना रोना धोना बंद करो। बस इसे सहन करो। डॉक्टर ने कहा कि तुम इतने दिनों से यहां पड़े हो, तुम्हारी टांग की नसें सब जुड़ गई हैं। हमें उन्हें ऐसे ही खींचना होगा, नहीं तो तुम्हारी टांग बेकार हो जाएगी। बस डटे रहो। डटे रहना। नहीं, मैं और नहीं सह सकता। आर्यन, चलो थोड़ा आराम करते हैं। मेरी पूरी टांग में ऐंठन हो रही है।
मैन। अंकल अर्जुन, मैं तुमसे एक बात पूछूं? एम, तुम यहाँ पड़े पड़े दर्द से रो रहे हो। ऊ ऊ अगर तुम्हारी मुलाकात फिर हो गई मोहित और उसकी प्यारियों से, या फिर किसी ऐसे से जैसे बॉस डोनोवन, अगर उन्होंने तुम्हें फिर से लटका दिया तो तब तुम क्या करोगे? हूं? और अगर वो हरामजादे आंटी मीना के पीछे पड़ गए, तुम लंगड़ाते फिरोगे, तब तुम उनकी रक्षा कैसे करोगे? मीना इतने सालों से मेरे साथ है, उसने एक दिन भी आराम नहीं देखा, बस डर और चिंता ही चिंता। मैंने उसे सचमुच निराश किया है। आर्यन, तुम सही कह रहे हो। मैं अर्जुन चाहे कुछ भी हो, फिर भी एक असली मर्द हूं। मेरी अपनी पत्नी को क्यों मेरे साथ रहकर दुख झेलना चाहिए? मुझे मजबूत बनना है। मैं चाहता हूं कि मीना मेरे साथ रहे, अपना सिर ऊंचा करके। अब से। अब बात बनी। आर्यन, क्या तुम सोचते हो तुम मुझे सिखा सकते हो कि मैं तुम्हारे जितना मजबूत बन जाऊं? उतना मजबूत नहीं, बस इतना कि तुम्हारे जैसे काले भालू का सामना कर सकूं। बस इतना कि जब दूसरे मुझे तंग करने की कोशिश करें तो मैं मीना की रक्षा कर सकूं। ठीक है? अंकल अर्जुन, चिंता मत करो। अगर तुम मेहनत करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। चलो, अपनी टांग वापस रखो। पहले मुझे उन नसों को ढीला करने दो। चलो, डटे रहो। चलो फिर। वाह, हा हा हा। आर्यन, देखो, अब मैं इसे आसानी से तोड़ सकता हूं। अंकल अर्जुन, आपने कर दिया। बिल्कुल। आर्यन, लो, ये लो। अर्जुन, आप कमाल के हैं। डिस्चार्ज के कागजात सब तैयार हैं। मैंने मीना को भी फोन किया, उसे बताया कि आप ठीक हो रहे हैं। आज आप घर जा सकते हैं। अब जब मैं बाहर हूं तो मैं मीना को मेरे साथ और दुखी नहीं होने दूंगा। जैसे ही मैं हॉस्पिटल से बाहर आता हूं, मैं कसम खाता हूं कि मैं मीना को अब मेरे साथ कष्ट नहीं उठाने दूंगा। अच्छा, हाँ, अंकल अर्जुन, एक और बात है। गौरव और जैक कुछ दिन पहले मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा कि उनके पास एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल ट्रांसपोर्ट का काम है। मत्री, उन्हें किसी भरोसेमंद की जरूरत है उसे संभालने के लिए, तो उन्होंने वह काम हमें सौंप दिया। यह आसान काम नहीं है, लेकिन पैसे अच्छे मिलेंगे और यह कानूनी है। सच में? अरे वाह आर्यन, तुम तो हमारे परिवार के लकी स्टार हो। गौरव और देव हम पर बहुत मेहरबान हैं। फिक्र मत करो, यह काम मुझ पर छोड़ दो और मैं कसम खाता हूं मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं बहुत अच्छा काम करूंगा। जैसे ही मैं कुछ पैसे कमाता हूं, मैं मीना के लिए एक बड़ा सोने का कंगन खरीदूंगा। हा 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 हा। अपना कमगन, मैं से कमगन। तुमने क्या कहा? तुम्हारे पापा, वो, रिया, बहुत बुरा हुआ है। तुम्हारे पापा, वो बच नहीं पाएंगे। मैं तुमसे विनती करती हूँ, घर आओ और अपने पापा को आखिरी बार देख लो। नहीं। रिया, आदि साथ जमात। क्या हो रहा है? फोन पर कौन था? अरे जानू, तेरा चेहरा देखो, तू ऐसे ही सफेद पड़ गई। क्या हुआ? आर्यन और मीना मुझे उनसे दूर रहने के लिए कहते रहे। पर यह जान का सवाल है, अगर पापा को कुछ हो गया और मैं उन्हें आखिरी बार भी न देख पाई, मैं कैसी इंसान रहूंगी? नहीं, मैं आर्यन और अर्जुन को नहीं बता सकती। मैं बस उनकी नजर बचाकर एक झलक दिखाऊंगी। मैं आर्यन को और मीना को अपनी चिंता नहीं करने दूंगी। कुछ खास नहीं है, बस मेरी एक दोस्त अचानक बीमार पड़ गई और हॉस्पिटल में है। वह अकेली और डरी हुई है। आर्यन, अर्जुन, मुझे अभी उससे मिलने जाना है। मेरा एक एहसान करोगे? तुम दोनों हॉस्पिटल वापस जाओ और सामान समेटो। मैं तुमसे वहीं मिलूंगी। वह लड़की हमेशा इतनी जल्दी में रहती है। दोस्त? मैंने उसे कभी किसी दोस्त का जिक्र करते नहीं सुना। मम्मी, मैं आखिरकार वापस आ गई। वह कैसा है? अंदर आओ, अंदर आओ। तुम्हारे पापा कमरे में बिस्तर पर हैं।
हम्फ, तू छोटी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी अवज्ञा करने की? बाहर वालों को अपने पीछे खड़ा कर लिया, अपने ही परिवार के खिलाफ जा रही है। आज मैं तुझे दिखा दूंगी कि यहाँ असली मालिक कौन है। बस बातें बंद करो, बस उसे विजय के घर पहुंचा दो। एक बार वो उस शादी के कमरे में पहुंच गई, फिर सब तय हो जाएगा। वह आर्यन वाला, देखते हैं फिर वो क्या कर सकता है। हम वह लड़की कहाँ भाग गई? आज दोपहर से लेकर अब तक मैंने उसे कितनी बार फोन किया है, वह फोन उठाती ही नहीं, मेरे मैसेज का जवाब नहीं देती। मैं तो चिंता से मरी जा रही हूँ। अरे प्रिय, अभी से घबराओ मत, बैठो और सांस लो। शायद रिया, उसकी दोस्त जो बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में है। मरीज की देखभाल करना बहुत ही व्यस्त काम है, उसके पास शायद फोन चेक करने का टाइम ही नहीं है ना आप? लेकिन ये तो आधी रात है, दोस्त चाहे कितनी भी बीमार हो, वह पागलों की तरह भागदौड़ तो कर रही होगी, लेकिन 1 सेकंड तो होगा एक मैसेज भेजने का। यहाँ देखो, मैं दोपहर से फोन कर रही हूँ, 20 से ज्यादा कॉल, सब बिजी आ रहा है। ये तो सही नहीं है। तुमने अभी क्या कहा? पापा को क्या हुआ? आंटी मीना, रिया, क्या तुम्हें उसका ठीक ठीक घर का पता है? उसके घर का पता? तुम्हारा मतलब रिया को उसके माता पिता ले गए होंगे? अरे नहीं, वो बेरहम लोग। मैंने उसे आज सुबह एक कॉल लेते देखा था और कुछ अजीब लगा था। हम उसे इतनी देर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। हम बस यूं ही बैठे नहीं रह सकते, हमें उसके घर जाकर चेक करना चाहिए। मुझे पता है वह कहाँ है, मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। अर्जुन, तुम यहीं रुको। हाँ, रुको जान। कैसा मर्द है जो अपनी बीवी को आर्यन के साथ किसी एडवेंचर पर जाने देता है? कैसा असली मर्द ऐसा होते हुए घर पर बैठा रहता है? मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं। अगर हमें कोई प्यारी मिल गई तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अर्जुन, वह कुछ अलग लग रहा है। क्या ये कुछ ऐसा है जो वह सच में कहता? ठीक है, तो फिर हम सब साथ चलते हैं। चलो रिया को वापस ले आते हैं। कौन है? इतनी रात को दरवाजा कौन पीट रहा है? आ रहा हूं। रिया कहाँ है? मीना, अर्जुन, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? रिया कहाँ है? मेरी बहन। यह कैसा सवाल है? क्या मेरी बहन पूरे वक्त तुम्हारे साथ नहीं थी? अब वो तुम्हारे परिवार की है, उसे ढूंढने हमारे घर क्यों आए हो? हटो। रिया, रिया। मीना, आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? घुस आए हो और तमाशा कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? बिल्कुल सही, रिया ने तो डेविस परिवार से बहुत पहले ही नाता तोड़ लिया था। तुम खुद उसका पता नहीं रख पाए और अब इल्जाम हम पर लगा रहे हो। रिया को दोपहर को एक कॉल आई थी, वो घबराकर भाग गई और अभी तक घर नहीं लौटी। अगर तुमने उसे वापस बुलाने की चाल नहीं चली तो और कौन हो सकता है? बोलो, रिया आखिर है कहाँ? अरे छोड़ो भी, हम पर इल्जाम मत लगाओ। हमने कब उसे फोन किया? कोई सबूत है तुम्हारे पास? हो सकता है वो किसी के साथ भाग गई हो। तुम्हें वो नहीं मिल रही तो हम पर थोपने आ गए। मीना, तुम घुस आए हो और अब हम पर बदनामी कर रहे हो। यह मामला खत्म नहीं हुआ। हिलना मत, कोई हिले नहीं। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। मेरे पास इस बकवास के लिए वक्त नहीं है। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, रिया कहाँ है? आओ मम्मी, उसे छोड़ने दो। बहुत दर्द हो रहा है। मेरी बांह टूट जाएगी। मीना, तुम छोटी प्यारी, मैं अभी भी तुम्हारी अपनी आंटी मीना हूँ। हम वो परिवार हैं जो मुसीबत और खुशी में साथ रहता है। लेकिन तुमने एक बाहरी का साथ दिया। तुमने आर्यन को, जो कहीं से भी आया होगा, लक्ष्य की धुनाई करने दी। आंटी मीना, रिया तुम्हारी अपनी बेटी है और तुम अपने कीमती बेटे का साथ देने के लिए तुमने उसे भेड़ियों के सामने फेंक दिया। एक बात सुन लो, मैं मीना अभी कानून बता रही हूँ। अगर तुम नहीं चाहते कि लक्ष्य का कोई अंग कटे तो अभी बताओ मुझे रिया कहाँ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मीना? तुम हमें धमकाने की हिम्मत करती हो? आज मैं वो करूंगा जो तुम्हारे माता पिता को करना चाहिए था और तुम्हें सबक सिखाऊंगा, बेशर्म औरत। आंटी मीना, देखते हैं किसकी हिम्मत होती है मेरी बीवी पर हाथ उठाने की। मैं अब वो ढीला आदमी नहीं हूं जो पहले हुआ करता था। मेरी जान को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, सपने में भी नहीं। हाँ जान? अरे बाप रे, हे भगवान, कोई मर गया है। हे भगवान, क्या यह सच में मेरा अर्जुन है, वो जो कभी मुंह नहीं खोलता था? यह इतना असली मर्द कब बन गया? अर्जुन। जान, डरो मत, तेरा मर्द तेरे साथ है। देखते हैं अब आवाज कौन निकालता है। लक्ष्य, मैं मीना अपनी बात का पक्का औरत हूँ।
बेहतर होगा तुम बोलना शुरू करो और बताओ कि रिया कहाँ है। नहीं तो मीना को दोष मत देना अगर हालात बिगड़ गए। जल्दी बताओ। मैं बोलूंगा। मीना, मुझे माफ कर दो। वह विजय था। विजय ने हमें मजबूर किया। उसने कहा अगर हमने रिया को उसे नहीं सौंपा, रिया को उसे, तो वो हमें फ्रॉड के लिए रिपोर्ट कर देता। वह हमारे पूरे परिवार को सलाखों के पीछे डलवा देता। हमारे पास कोई चारा नहीं था, तो मैंने बस कुछ ड्रग्स ले ली, अपनी बहन को ड्रग दे दी जब तक वह बेहोश नहीं हो गई, और फिर मैं उसे उस शहर के पूर्वी हिस्से की जगह पर ले गया, विजय के पुराने घर पर। अब तक उन्होंने शायद पहले ही, तुम जानते हो, काम कर दिया होगा, शादी पूरी कर ली होगी। तू कमीना। अंकल दो। आंटी मीना, इन 3 कचरे के टुकड़ों पर नजर रखो। अभी पुलिस को बुलाओ, उन्हें पूरी कहानी बताओ, शुरू से अंत तक। मैं अभी शहर के पूर्वी हिस्से में जा रहा हूँ। मैं विजय को ढूंढने जा रहा हूँ। ट्राई कर। अरे क्या तुम यह अकेले संभाल सकते हो? कौन जानता है विजय के साथ कितने आदमी हैं? जान उसे जाने दो। अभी वह हम दोनों से ज्यादा काबिल है। हम यहीं रहना चाहिए। इस गड़बड़ को साफ करो और उसे रोके नहीं, ठीक है? अंकल अर्जुन, आंटी मीना, चिंता मत करो, मैं रिया को वापस लेकर आऊंगा। मैं कहाँ हूँ? तुम झाग गई। विजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह सवाल बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल मुझे तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे भाई को धन्यवाद देना चाहिए। तुम्हें मेरे पास बांधकर लाया गया था। तुम्हारी मेरा अपहरण करने की हिम्मत? यह गैरकानूनी है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि आर्यन को पता चल जाएगा अगर उसने गौरव को बता दिया? आर्यन का नाम लेने की हिम्मत मत करना। अगर उसने मेरी गौरव से शिकायत न की होती तो क्या गौरव मुझे छोड़ देगा? गौरव मुझे छोड़ देगा? गौरव मुझे छोड़ देगा? गौरव मुझे छोड़ देगा? अब मुझे देखो, यह सब उस कमीने की वजह से। विजय जी, यह औरत तो बहुत चिल्लाती है। इसकी अच्छी कीमत मिलेगी, यकीनन। बॉस, आपका मजा लेने के बाद क्यों ना हम लड़कों को भी मौका दिया जाए स्वाद चखने का? तुम क्या बात कर रहे हो? क्या समझ नहीं आया? वह आर्यन ने मेरी सारी राहें बंद कर दी, तो अब तुम यहां हो तो मैं अपना पैसा वसूल करूंगा। आज रात मेरा मजा लेने के बाद कल मैं तुम्हारे लिए नया घर ढूंढूंगा और भी ज्यादा कमाऊंगा। नहीं, बचाओ। आर्यन, मेरी मदद करो। हाँ, तुम दोनों बाहर निकलो और दरवाजा देखो। इसे कसकर बंद रखना। हम्फ, जब मैं मजा ले लूंगा तो तुम्हें भी मौका दूंगा। ठीक है विजय, आराम से। प्लीज विजय, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे जाने दो। मैं जो भी मेरे परिवार ने उधार लिया है मैं चुका दूंगी। हम्फ, तुम्हें पहले ही इसके बारे में सोचना चाहिए था। अब तक इंतजार क्यों किया? अब पैसों की बात कर रही हो, बहुत देर हो चुकी है। अगर किसी को दोष देना है तो आर्यन को दोष दो। उसे इसमें अपनी नाक नहीं घुसानी चाहिए थी। चलो मेरे को कमा दो, दोरी गोटा मेरो कमा। चलो गोटा मेरो मत करो। मैं देखना चाहता हूं कि उसे छूने की हिम्मत किसमें है। आर्यन, मेरी मदद करो। आर्यन, तुमने मुझे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया? ये जरूर डेविस परिवार के वो 3 लोग हैं। उन्होंने मुझे धोखा दिया है। आर्यन, उसे छोड़ दो। आर्यन, और एक कदम भी आगे मत बढ़ना। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इसे गला दबोच दूंगा। विजय, पुलिस आ रही है। इसे छोड़ दो अभी और खुद को सरेंडर कर दो। शायद तुम्हारे लिए अभी भी कोई रास्ता बचा हो। जी, खुद को सरेंडर करूं? हम्फ, मेरी हालत देखो कितनी गड़बड़ हो गई है। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। खुद को सरेंडर करूं, फिर भी मुझे जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। अगर मैं मर भी गया तो तुम दोनों को भी अपने साथ ले जाऊंगा। सुन लो, आज तुम दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। एक ही डज है। कौन बचेगा यह तुम तय करो। मेरी गलती।
सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बहुत नरम थी। अपने माता पिता की उस बकवास पर विश्वास कर लिया, इसीलिए मैं इस गड़बड़ में फंस गई। मैं आर्यन को लगातार नीचे नहीं खींच सकती। अगर मुझे मरना भी पड़े, मैं उसे अपनी वजह से कंट्रोल नहीं होने दूंगी। आह, आह! अब तुम सुरक्षित हो रिया, सब ठीक है। अब मैं यहाँ हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आर्यन मुझे बचाने वाला पहला व्यक्ति होगा। शायद क्या उसे भी मेरे लिए भावनाएं हैं। आर्यन, मुझे तुम सचमुच पसंद हो। है? मुझे तुम पसंद हो। क्या? लगता है मैं गलतफहमी में थी। आर्यन को भी ऐसा ही लगता है। आर्यन, मुझे माफ कर दो। मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए था। मैं सच में माफी चाहती हूँ। अहम। रिया, दरअसल मुझे भी तुम पसंद हो रिया। कोई हिलना मत। रुको। वहीं रुक जाओ। अरे तुम दोनों, तुम क्या? देखा, मैंने कहा था ना कि इनका मेल हो जाएगा। आखिरकार ये हो ही गया। अरे मीना, इस कंगन को देखो, बहुत खूबसूरत है ना? वो चमक देख रही हो? ये सब हाई एंड लग्जरी ब्रांड्स के हैं। अर्जुन ने मेरे लिए ये सब खरीदे हैं। वो आदमी हमारी सालगिरह पर मेरे लिए एक खरीदता है, नए साल पर एक और मेरे जन्मदिन पर एक और। मैं तो इन सब को पहनकर भी नहीं निभा पाती। मीना, तुमने तो सच में जैकपॉट मार लिया। तुम्हारा अर्जुन, वो अब इतने एनर्जी से भरे लगते हैं जैसे बिल्कुल नया आदमी हो। मेरा अर्जुन अब एक बेहद व्यस्त आदमी है। उसने गौरव और देव के साथ एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स कंपनी शुरू की है। अब वह लगभग बॉस ही है। यह सब मेरी पत्नी के सपोर्ट की वजह से है, और मुझे तुम दोनों का शुक्रिया अदा करना है कि तुमने मुझे मौका दिया। अरे अर्जुन, तुम्हें खुद के लिए चाहिए होना चाहिए। बीती बातों को भूल जाओ। अब बस अच्छी जिंदगी जीने पर ध्यान दो, यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। हाँ, आज आर्यन के इस बड़े दिन पर चलो हम सब ग्लास उठाते हैं। चीयर्स। माननीय अतिथिगण, परिवार और दोस्त, अब चलो एक बड़ी ताली और जयकार के साथ नवविवाहितों का स्वागत करें स्टेज पर। मिलने और एक दूसरे को जानने से लेकर प्यार में पड़ने और प्रतिबद्ध होने तक तुमने हर तूफान का साथ मिलकर सामना किया है और हर इंद्रधनुष का स्वागत किया है। आज अपने सभी प्रियजनों की उपस्थिति में कृपया एक दूसरे की उंगलियों पर पहनाएं शाश्वत प्रतिबद्धता की अंगूठियां। रिया, 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 रिया। मैं हमेशा सोचता था कि मेरी जिंदगी लगभग तय ही थी। रिंग में लड़ाई करना, पैसे कमाना, अपने अंकल अर्जुन और आंटी मीना का ख्याल रखना और एक एहसान चुकाना। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम जैसे किसी से मिलूंगा। अब से मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारी रक्षा करने में बिताऊंगा। हाँ, मैं तुम्हें एक भी कठिनाई नहीं झेलने दूंगा। आर्यन, तुम ही वो हो जिसने मुझे यह परिवार दिया। मैं फैंसी शब्दों में अच्छी नहीं हूँ, मुझे सुंदर भाषण नहीं आते, लेकिन मुझे चाहिए कि तुम जान लो, इस जन्म के लिए और अगले के लिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो। आर्यन, अंगूठियां पहन ली गई है। अब एक किस का क्या? चलो, क्या तुम असली मर्द हो या क्या? हाँ, उसे एक किस दो। तुम्हें उसे किस करना ही होगा। किस किस किस।